सुपर मॉडल हूँ। और आज के डेट में विश्वास मैं किसी पे नहीं करती। और मेरे साथ जो फर्स्ट टाइम जो हादसा हुआ था, मेरे खुद के प्रिंसिपल ने ये किया था और मेरे एक सगे अंकल ने मेरे साथ शोषण किया था मेरा। मैं खुद जॉब के लिए गई थी क्योंकि सुनने में आया था कि जॉब मिलती है, तो मैं पुलिस के अंदर में गई थी। तो मुझे ऐसा बोला कि 5 लाख रुपया दो और 1 नाइट स्टे करो मेरे साथ में। उसके बाद लेकिन ये सिर्फ बोलना होता है, लेकिन ये कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए। रिलेशंस तो अभी ऐसा समझे कि हाँ भी है और ना भी है। लोग आज के डेट में पैसे के लिए सब लोग आते हैं, और जब तक उसका मतलब रहा वहाँ तक हम यूज़ करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भी बहाने से निकल जाएंगे। कोई कुछ गवर्नमेंट कुछ देती नहीं हम लोग को। मेरे डैड ने मुझे घर में बहुत टॉर्चर किया। मैं घर छोड़ कर भाग गई, और कोई अगर पीएम बन गया ना ट्रांस, तो पूरी कम्युनिटी पूरा समाज चेंज हो जाएगा। अब एवढे रहे इंसान रहेगा तो वो क्या पहुंचाएगा भगवान तक। ये तो खुद ही अपने नसीब में रहते हैं, बस उनको पैसा मिल गया वही है। और ये जो बता रहे ना गरीब हटाओ, ये गरीब को नहीं हटा, गरीब वो की जो घर है उसको हटा रहे हैं। जो काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, विदाउट किसी को सपोर्ट नहीं। हमें क्या सर्विस दी जाती है? ट्रांसजेंडर को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर को ये चीज़ दी है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं समाज ने अलग अलग भागों में हमें कैटेगराइज कर रखा है, और जो इस से हट के, भीड़ से हट के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। तो ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम आज बात करेंगे उनके स्टार्टिंग पीरियड के बारे में। और आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल भी हैं, तो अभी उनका क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है उनका, और उनकी लाइफ का सबसे ऐसा एक मोमेंट क्या था जो बहुत टची है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बिप्स जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, और जिसमें हम आज से बहुत खट्टी मीठी और दिलचस्प बातें भी करेंगे। तो पहले तो जानना चाहेंगे आपकी स्टार्टिंग करियर के बारे में, फैमिलीज के बारे में, तो एक बार प्लीज दर्शकों को बताइएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बिप्स पटेल है, मैं मुंबई से रहने वाली हूँ और मैं एक सुपर मॉडल हूँ। और मुझे आज यहाँ स्पेशली अनन्या ठाकुर ने मुझे यहाँ बुलाया एक छोटे से इंटरव्यू के लिए, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक अपने बुलाने के लिए। और जर्नी की बात करें तो मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ओके, ग्रेट। और स्ट्रगल लाइफ में बहुत कुछ किया है। आज मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बारे में आप सबको बताऊँ। और ये चीज़ मैं बताना भी चाहती हूँ सब लोगों को कि ट्रांसजेंडर अपने आप में एक बड़ा महत्व रखते हैं। वो सब कुछ ये करना चाहते हैं आज की डेट के अंदर, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता सब चीज़ करने के लिए। और ख़ास करके हमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो आज यही कहना चाहूँगी, जितने भी अगर ट्रांसजेंडर है, कहीं पर भी रहते हैं, मैं तो उनकी फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि अपने घर से उसे बेघर कीजिए। जैसे ट्रांसजेंडर की आपने बात की, तो एक बहुत र्यूमर्स रहता है सोसाइटी में कि ट्रांस को उसकी फैमिली स्टार्टिंग से ही एक्सेप्ट नहीं करती है, और खासकर जब पता लगता है तो सोसाइटी में लोग उनको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, लोग दूरी बना लेते हैं, फैमिलीज भी, और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं सबसे पहले तो वही हमसे दूरी बना लेते हैं। और जैसे समुदाय के बारे में होता है कि जब पैदा होता है बच्चा, अगर पैदा होते ही पता चल जाता है, कई बार होता है कि जैसे र्यूमर्स हैं ये सारे, ये तो आप क्लियर करेंगे। सही बात है। ये पैदा होते ही पता चलता है, जैसे जब बड़ा होता है कोई, तो जब बड़ा होने में पता चलता है, तो क्या वाकई में कम्युनिटी आके लेके जाती है? नहीं, ये लोगों की मान्यता हो गई है आज की डेट के अंदर कि लोग आके लेके जाते हैं, ये गलत है। ये हार्मोन्स का होता है। हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। किसी के अंदर हार्मोन्स वुमेन्स के ज़्यादा होते हैं, किसी में बॉयज़ के ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कुछ लोग अपने आप को लड़की ही समझ लेते हैं। लेकिन ये गलत है कि आके लेके जाते हैं। कुछ बच्चे अपने आप ही चले जाते हैं, ताकि क्योंकि फैमिली में किसी को परेशानी ना हो इस चीज़ को लेकर कि मेरी वजह से अपने पेरेंट्स को तकलीफ ना हो। किसी की घर में बहन होती है तो सोचते कि यार मेरी बहन की शादी हो नहीं होगी मेरी वजह से, तो क्या होगा। इसीलिए वो अपने आप ही खुद का घर छोड़ के अपने समाज का कम्युनिटी के पास चले जाते हैं। फिर उनके पास जाके वो लोग रहते हैं, डांस करते हैं, कुछ लोग बधाई मांगने भी जाते हैं, सब लोग वैसा करते हैं। इसीलिए मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ, कोई अपने आप तो नहीं होता, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये बॉडी जब चेंज होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोग, तो लड़का और लड़की दोनों में ही अपने अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं डेवलप होने लग जाते हैं, तो पता कैसे चलता है एक ट्रांसजेंडर में कैसे डेवलप होते हैं? वो इसके लिए ऐसे होता है कि अंदर से फीलिंग्स आती है कि यार हम लोग लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, लड़कियों जैसे चले, कपड़े पहने, तो हमें अच्छा लगता है। तो हमें खुद को पता चलता है कि हम लड़की ही समझते अपने आप को। फिर सोचते यार समाज में रहना है। कुछ लोग चोरी छुपके करते हैं काम, रातों को अंधेरे में करते हैं, दिन के उजालों में लोग करते हैं। अब किसमें कितने लोग नाम बदनाम करके छोड़ते हैं, किन्नर ऐसे गंदे काम करते, लेकिन किन्नर गंदे काम नहीं करते।
तुम उसे मजबूर करते हो इस चीज करने के लिए, जबरदस्ती उकसाते हो। आज किन्नर नौकरी मांगने जाते हैं बाहर, उसे सब चीजों की डिमांड करते हैं, पैसा दो, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो चीज के लिए वो लोग बोलते हैं। अभी भी होता है, जैसे अभी तो सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है कि हम देखते हैं अभी जो ट्रांस हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासी, अब तो गवर्नमेंट में भी आप देखते हैं कि सही बात। ट्रांस हैं, तो क्या अभी भी ये चीजें फेस करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स करनी पड़ती है। मैं खुद जॉब के लिए गई थी, ओके। क्योंकि सुनने में आया था कि जॉब मिलती है, तो मैं पुलिस के अंदर में गई थी, वलसाड़ के अंदर, या गुजरात आपकी के हाइट भी अंदर। बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा बोला कि 5 लाख रुपया दो और 1 नाइट स्टे करो मेरे साथ में, उसके बाद सोचेंगे। तो इसके लिए आपने कहीं पे कुछ अपने साइड से अगर किया हो? उस टाइम पे मैंने इतना नहीं सोचा कि चलो ठीक है यार, क्या ही बोले, जब ये दुनिया ही मतलब है कब की पैसे बात से थी ही। ये? ये आई थिंक 2018 की बात है। कंपनी किस चीज की थी? पुलिस स्टेशन था। ओके। तो मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने निकाला था कि तुम्हें जॉब मिलने वाली है, सब चीज को लेकर। तो प्राइवेट सेक्टर में होगा ये तो? प्राइवेट सेक्टर में गई थी मैं, ओके। तो इसीलिए। तो लेकिन ये डायरेक्ट सिर्फ बोलना होता है, लेकिन ये कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए। लोग बोलते हैं तुम्हारे को ये चीजें मिलती है, वो चीजें मिलती है, तुम्हारे को खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, कोई कुछ गवर्नमेंट कुछ देती नहीं हम लोग को, हम खुद ही करते हैं अपने कोई हिसाब से। एक्स्ट्रा नहीं है? कोई एक्स्ट्रा नहीं करता कुछ भी। SC, OBC और जो हाँ, दिव्यांग का कम्युनिटी होता जो है कि जो कोई- जो हमारी संस्था लोग रहते हैं वो लोग हेल्प करते हैं। आप कभी कम्युनिटी में भी रहे हैं? हाँ, मैं कम्युनिटी में रही हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है उसके अंदर। Okay. मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करती हूँ, तो क्योंकि अभी वही हमारे को संभालते हैं। आपसे जुड़ना भी चाहेंगे लोग इससे? हाँ, जुड़ना चाहते हैं, मैं उन लोग को सपोर्ट भी करती हूँ सब चीज़ को लेकर। और मेरे अगर कोई बोलता है कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, आप मेरी फील्ड में भी आइए। ये इसके बारे में बताइए कि आपका अचानक घर से यहाँ तक का सफर कैसा था? देखो, मैं सबसे पहले घर पर थी तो मैं स्टडी वगैरह करती थी। Okay. स्टडी करने के बाद मैं बिल्कुल लड़के की तरह रहती थी, पेरेंट्स के सामने तो वैसे ही रहना पड़ता है, बट लेकिन अकेले के अंदर मुझे लिपस्टिक लगाना, ऐसे कपड़े वगैरह पहनना, बोर्डिंग स्कूल में पूरी लाइफ बिताई। जब मेरी मम्मी ऑफ हुई, उस टाइम पे मेरी स्टडी चल रही थी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम ऑफ हो गई है। ऑफ होने के बाद में जब मुझे पता चला तो मेरे पे कहर टूट गया। मेरे डैड का ये मानना था कि उनकी एक्स के एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए, तो मुझे चीज़ पता नहीं चली। फिर उसके बाद में मेरे डैड ने मुझे घर में बहुत टॉर्चर किया, तू ऐसा है वैसा है, ऐसे कपड़े पहनते हो, समाज में सब लोग क्या बातें करते हैं। तो मैंने समाज को लेकर एक चीज़ बता, समाज खिलाना तो नहीं आता, बातें तो 100 लोग करते रहेंगे। तो मैंने डैड को ये पहले बहुत मार वगैरह भी खाई डैड के हाथ की। और उसके बाद एक बार हिम्मत कर ली कि यार ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। तो मैं घर छोड़ कर भाग गई और प्लेटफॉर्म पे नाइट बिताई है। 1 हफ्ता में प्लेटफॉर्म पे नाइट बिताई हूँ मैं। कहाँ? वहीं आपके गुजरात हाँ, में? गुजरात के अंदर मैंने। फिर उसके बाद में मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं कुछ करूंगी, अपने आप में कुछ बन के दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे एजुकेशन क्या थी आपकी? मैंने FI BCom की स्टडी की है और मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ और अकाउंट टैली का भी जानती हूँ मैं। तो मैंने सोचा मैं जाना है तो इस फील्ड में मैं जाऊंगी तो मॉडलिंग के फील्ड में ही जाऊंगी, चाहे कैसे भी जाऊं। तो सडनली एक बार मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी तो मुझे ऐसी न्यूज़ आई SS फैशन ग्रुप से, तो मैंने उनको मैसेज किया तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल वगैरह मांगी, मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया ठीक है आप आ सकते हो। तो उन्होंने बताया ऑडिशन मुंबई में तो वो ख़त्म हो गया, गुजरात आ सकते। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुजरात आ जाऊँगी मुंबई से। तो मैं वापस गुजरात गई और गुजरात में मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद में मुझे दिल्ली आई। दिल्ली में मैं टॉप 20 में शामिल हो गई और वहाँ पे मैं 2nd रनर अप बन गई। तो एज अ ट्रांस मॉडल? ओके, फर्स्ट ट्रांस थी जो बनी है। और अभी सडनली मैंने 2026 ट्रांसजेंडर मिस इंडिया का खिताब जीता हुआ है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। ये बहुत कम होता है एक्चुअली देखने में, अगर आप देखें तो ट्रांस लोग बहुत ही कम जगह पे, लेकिन जहाँ पे उन्होंने पोजीशन तो हासिल की हुई है। ट्रांस बहुत पढ़ी लिखी होती है, उन्हें खाली एक मौका होता है। देखो अगर वो सब कुछ करेगी, समाज के लिए भी करेगी। और अगर मैं तो ये चीज़ चाहती हूँ, अगर PM बन गया ना ट्रांस, तो पूरा समाज चेंज हो जाएगा। ये जो अभी महंगाई बढ़ रही है, तो ये आपकी दिली इच्छा है? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास इतना हो ना तो मैं सबकी मदद करने बैठती हूँ। अच्छा, अभी के LGBT की कम्युनिटी है, जैसे ये लोग का भी डिमांड रहता है। अभी आपने देखा जंतर मंतर में काफी टाइम तक इनका चला, प्रदर्शन चला, और अभी तो आप पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं कि ट्रांस पहली बार कोई कम्युनिटी LGBT कम्युनिटी के वहां पे गए हैं। तो आपको
स्टार्टिंग में जैसे इतना सक्सेस होने के बाद में जैसे सेम चीजें फेस करनी पड़ती है जो ऑफ स्टार्टिंग कोर्स में फेस करते करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम समाज के लिए क्या करते हो। समाज के लिए हम समाज को दिखा जागरूक करते हैं, समाज को हम बताते कि आगे बढ़ो कुछ करो। लेकिन किस कुछ लोग होते हैं ना कि अपना ही खाने वाले अपनी टांग खींचते हैं। हम्म, हम आगे बढ़ेंगे वो देख नहीं पाएंगे, उसको पीछे कैसे करे वो सोचेंगे पहले। तो खुद का घर कोई नहीं देखेगा। मेरे घर पर जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे फोन आए, तुम्हारा लड़का तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो डैड फोन करके मुझे बोलते थे। तो ये बताइए ट्रांस का जैसे एक लड़का ट्रांस होता है एक लड़की ट्रांस होती है तो दोनों का बॉडी पार्ट सेम रहता है अलग अलग होता है जो थोड़ा सा body डिफरेंट develop रहता है होती सब चीज को लेकर। फिर उसमें लोग चेंजेस करवाते हैं, ओके ऑपरेट करवाते ऑपरेट करवाते हैं। हैं। तो पहले स्टार्टिंग में आपका बॉडी पूरा लड़कों जैसा था। लड़कों जैसा ही था। तो इंस्पायर क्या आप मॉडल बनने के बाद में आप इंस्पायर हुए बॉडी चेंज करवाने नहीं, के लिए? मैं जब लंदन में थी उसके बाद वहां पर एक डेनिस नाम का एक लड़का था, मैं उसे बहुत लाइक करती, वो मुझे लाइक करता था। ओके तो मैंने सोचा मैं वहीं शिफ्ट हूँ, बट लेकिन मैं कुछ रीजंस की वजह से वापस आ गई। फिर वहीं वहाँ मैंने अपनी सर्जरी करवाई तो थी। ड्रेसअप क्या रखते थे आप लड़कियों वाले या नहीं लड़कों नहीं, वाले? लड़कों वाला ही लड़की वाला मैं ऐसी रहती थी पहले ऐसे से। जैसे अभी है। जैसे वैसी रहती थी मैं। तो फिर ये चेस्ट वगैरह फिर बाद में आपने करवाया हाँ, था? बाद में सब करवाया सब। तो फीलिंग्स रहती है मतलब लड़कियों की फीलिंग्स तरह रहती, लड़कियों की तरह ही फीलिंग्स रहती है। बस मुझे ऐसा था कि बस मैं लड़की हूँ, मुझे खाना बनाना, ऐसे ही झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, वो सब चीज़ बहुत पसंद है मुझे सब चीज़ें। तो आप जैसे ठीक है लड़कियों की तरह आपने बोला मेंटेन करते हैं, जैसे हमारे में होता है हमने देखा किसी को बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं देन एक वो प्रोसेस होता हाँ। है। तो आप में भी सेम होता है कि Same, आप same. फिजिकली एक सेटिस्फेक्शन जो होता नहीं है नहीं, सेम सेम सेम। सेम होता है? जैसे लड़कियां लड़कों पे अट्रैक्टिव होती है, वैसे मुझे भी वैसा होता है। मुझे भी लड़के पसंद आते हैं कि ये लड़का कितना अच्छा दिखता है। तो फिजिकली सामने वाला सेटिस्फाइड कैसे होता है? होता है ना, सब चीजें होती है। नथिंग इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट के अंदर। तो अभी तो जैसे आपने बोला कि सर्जरी करवा ली है हाँ। तो उसके बाद तो आप प्रॉपर लड़की बन चुकी है हाँ। अभी। तो अभी भी मेंटेन मतलब क्या मेडिसिन वगैरह regular नहीं नहीं, मेडिसिन वगैरह में कुछ भी नहीं लेती। इसका प्रोसेस क्या रहता है एक बार इसका बताइए जैसे आपने चेंज करवाया ट्रांस से फिर वुमेन बन गया। देखो, ये पूरी बॉडी की हमारी जो नसें होती है वो कट होती है, कट आउट होती है। ओके और उसमें वो जो पेनिस होता है उससे वो उसको रिकवर करके उसी उसी चीज को बनवा देते हैं लड़की जैसा। तो और उस ट्रांस में पेनिस होता है लड़कों की तरह ही होता है? बारीक सी छोटी सी होती है, बच्चा छोटा कैसा होता है वैसा होता है। लड़कियों में moment- भी और लड़कों में भी? हाँ, सेम होता है। मोमेंट कुछ भी नहीं करता उस चीज को लेकर, ओके इसीलिए। तो इस वजह से फिर चेंज करना हाँ। पड़ता है उससे ही पता चलता है पहचान उसी से हाँ। होती है। ओके क्योंकि ट्रांस दो तरह के होते हैं, किसी की बस लड़की जैसा होता है, लड़के से दोनों चीज होती है। तो अपने आप को लड़की ही मानते हैं पहले से। ओके तो फीलिंग्स भी लड़कों को देख फीलिंग्स के को आएगी लड़कों को देख के और आएगी। जो जो जैसे लड़के होते हैं तो उनको लड़कियों को देख के फीलिंग्स आती होगी? हाँ। तो वो लड़कों का जेंडर चेंज हाँ, करवाते उसको गे बोला जाता है। अच्छा जो अभी बहुत ज्यादा चल हाँ, रहा है बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है इस चीज को। लेस्बियन। सही बात है। तो आपको कभी लड़कियों में भी इंटरेस्ट रहा है? नहीं नहीं, lesbian मुझे type? कभी नहीं आया ऐसा। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद आती है। मुझे नहीं, मुझे बस बॉयज में इंटरेस्ट ज्यादा था। Okay. और मैंने फिर एक बॉयज से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली जब गवर्नमेंट ने परमिशन दिया। तो Success उनके की शादी आपकी? सक्सेस शादी थी। शादी के 6 महीने बहुत अच्छा था, लेकिन 6 महीने के बाद बहुत टॉर्चर हुआ मेरे ऊपर। पैसों को लेकर डिमांड हो गई, पैसों की, घर पे देना है, वो करना है, ऐसा वैसा करके मेरे पास बहुत लिया। और आखिर में By मुझे, profession क्या थे? मैं बाईपास मॉडलिंग ही करती थी। जो आपके हस्बैंड थे वो क्या थे? वो कुछ भी नहीं, वो घर पर आराम, बस उन्हें कुछ नहीं करना, उनको घर बैठ के आराम करना है खाली, और लेकिन पैसा लड़कियों के चाहिए। तो मामले में बोला जाता है कि बहुत गोल्ड डिगर होती हैं लड़के हमेशा से अपने से हाई देखती हैं। वो क्या चाहता है कि बस आपके पैसे है ना, वो वहीं पे खर्चा करो, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे सूरज दिखने नहीं देता था, ओके इतना दबान में रखता था मुझे वो हर लेकिन चीज घर को खर्च लेकर। तो आप ही चला रहे घर थे। खर्चा सब मैं ही चलाती थी। पैसा चाहिए तो मैं चाहिए, फोन वगैरह यूज मत करो। अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे 100 फोन आएंगे किसी के भी, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। वो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं रहेगा ना। उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि वो तेरा बॉयफ्रेंड ही है, साइको टाइप। साइको टाइप। आप हैं भी भला के खूबसूरत तो जाहिर सी बात है इतना तो बनता भी है, कोई भी आपसे जुड़ेगा। तो जब आपको पता था जब आप उनके साथ रिलेशन में आई कि वो कुछ नहीं करते हैं तो आपको लगा नहीं कि ये पर्सन मेरे से अगर कनेक्ट हो रहा है? उनको पता था आप ट्रांस हैं? हाँ, पता था उसको, पहले से पता था। तब आप सर्जरी करवा चुकी सब थी? उससे पहले ही करवा चुकी थी। तो फिर आप कैसे अट्रैक्ट हो गए? फिजिकली अट्रैक्ट हुए या इमोशनली क्या था? उसने मुझे प्रपोज किया ओके कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले बहुत सोचा, मैंने सोचने का टाइम मांगा। मैं क्या, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो
टाइम के बाद फिर मैंने 2-3 मेरे कलीग्स हैं उनको मैंने पूछा कि भाई मैं ऐसी सी बात है, तो उन्होंने बताया देखो आपकी लाइफ है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने कितने लोगों ने तो मुझे मना भी किया और कितनों ने बोला कर लो अच्छी बात है, आपकी लाइफ सही हो जाएगी। देखो लाइफ में लाइफ पार्टनर जरूरी होता है, अकेली जिंदगी नहीं जाती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने एग्री कर लिया और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली उसके साथ में। लेकिन लाइफ पार्टनर चाहिए उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत थी? अभी तो अब देख रहे हैं कि लड़कियां, अगर हमें फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए तो किसी के साथ भी हम रिलेशन में रह सकते हैं। देखो वो किसी के साथ में वो ऐसा होता है कि ट्रस्ट जरूरी होता है इंसान के अंदर, तो फिजिकल सब हर किसी के साथ नहीं हो जाता ना। फिर उसमें दूसरा में हमारा फर्क क्या आया, फिर उसको धोखा ही मिल गया ना फिर कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फिजिकल से। अभी तो लिव इन का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना। उस टाइम पे जिस टाइम मैंने शादी की उस टाइम पे ये इतना सब नहीं था। कब की थी आपने शादी? ये शादी मेरे को हुई थी 2015 के अंदर। अच्छा, आपने बहुत पहले अपना जेंडर चेंज करा, तब तो इसके बारे में कोई जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता था उस टाइम पे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितना कॉस्ट वगैरह का अगर हम देखें? उसमें 12-15 लाख रुपए खर्चा होता है अगर हम इंडियन कॉस्ट करते तो। और ये सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल है। तो इसमें जैसे आप लड़की बन गए तो क्या माँ बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते। बाय अगर उसमें खर्चा करना पड़ता है। ओके, सैरोगेसी से करना पड़ता है। ओके, तब तो आप अपने पेट में बच्चा रख सकते हैं? इस चीज के बारे में भी सोचा नहीं। मतलब आप पैदा कर सकते हैं बच्चा सैरोगेसी के थ्रू कर सकते हैं। के थ्रू। सही बात है। उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो मैं नहीं करना चाहती। नहीं, आपका फिगर बहुत अच्छा है। फिगर के लिए तो लोग सैरोगेसी में जाते हैं, दूसरे का सही बात है, अडॉप्ट करते हैं बच्चा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग आजकल खुद के बच्चे भी खुद का नहीं रहते, पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते। इससे बेहतर मैं चाहती हूँ कोई आश्रम में से एक आध बच्चा ले लूं जो अपने पास में बड़ा करो उसे। तो जिनसे आपने शादी की थी वो पहला रिलेशन था आपका? पहला रिलेशन था मेरा वो। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने बाहर पढ़ाई की है, हाँ। बहुत ओपन माइंडेड होते हैं लोग वहाँ पे, ये सारी चीजें जैसे आप कह रहे हैं कि शादी, फिजिकल, ये सब एक बहुत अभी के टाइम मैं फ्रीडम लाइफ जीती हूँ पहले से। मेरी एक आदत है जियो और जीने दो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम करते हो तो फिर मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने में पीछे नहीं हटूंगी। और मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सच बताओ, ऑफ कोर्स सच बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। झूठ मत बोलो, जो है सच बता दो। सच बोल के मेरा दिल तोड़ो। हाँ, सच बोल के दिल तोड़ो, झूठ बोल के दिल मत तोड़ो। बाद में पता चलेगा तो ज्यादा टूटेगा। इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, बचपन में एक बहुत फेस करना पड़ता है। कभी फैमिली में ही किसी पर्सन ने हमारे साथ गलत कर दिया, या हर किसी के साथ होता है, लड़कों के साथ, और हम फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाते। तो आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है बचपन में, जैसे पता चल जाता है कि ये तो घर में भी नहीं बता पाएगा क्योंकि लोग वैसे भी अलग दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा कभी कुछ फील किया? हाँ, हुआ था मेरे साथ। जब मैं स्टडी करती थी उसके बाद मैं घर पे आई तो एक फंक्शन था, तो नाइट के टाइम पे मेरे फ्रेंड लोगों, ये ट्रांस ही थे, उन्होंने मुझे साथ में लेके गए कि चलो हमारे साथ में चलते हैं। तो मैं एक बार उनसे ट्रैवलिंग पे गई थी, तो ट्रेन में मैंने ड्रेसअप चेंज किया, लेडीज ड्रेसअप पहना मैंने पूरा, और वो ट्रेन से में हम लोग घूमने गए और 8 दिन तक का वो टूर था, उसमें पूरा मैंने लेडीज लोग रखा। तो कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस डैड तक पहुंचा दी कि आपका लड़का तो ये पहन के घूम रहा है ऐसा वैसा। तो बहुत गुस्सा हो गए कि पहले घर पर आओ। मैं घर पर गई, मुझे बहुत मारा, ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम। मैंने बोला डैड मुझे अच्छा लगता है, ये सब गलत बात है ये सब। और मुझे तुरंत ही इतना गुस्सा आया, मैंने रातों रात किसी को बोला नहीं, घर छोड़ के निकल गई। अच्छा, वो घर छोड़ना आपने तभी डिसीजन था? तभी डिसीजन ले लिया मैंने। और आपने फाइनल कर रखा था मॉडलिंग में? हाँ, मैंने मॉडलिंग फाइनल रखा और मैंने सोचा था कि मैं करूंगी तो मॉडलिंग ही करूंगी, और मैंने इसमें बहुत सेक्रीफाइस किया इस चीज को यहाँ तक आने के लिए। सेक्रीफाइस मीन्स लॉट्स ऑफ मनी भी उसमें मैं कुछ पे भी किया है, और उसके बाद आज मैं एक सक्सेसफुल मॉडल बनी हूँ। अभी तो आप सक्सेस हैं, लेकिन यहाँ सक्सेस तक का सफर कैसा था? जैसे एक बहुत इसका काला सच है, अगर हम देखें इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप इसमें जाते हैं तो खासकर जब आपका बैकबोन मजबूत नहीं है, आप कहीं से नए आए हैं, तो इस पे होता है कि कॉम्प्रो वाला एक जो रहता है कि कॉम्प्रो करना पड़ेगा, ये किस हद तक सही होता है? देखो, जब एसएस फैशन ग्रुप मैंने जीता उसके बाद में मैंने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे कुछ चीज़ों को लेकर मेरी प्रोफाइल चल रही थी, तो कुछ चीज़ों को लेकर मुझे फ़ोन आते थे, मैम आप छोटी ऐड करोगे? तो मैं उनको बोलती मैं ठीक है मैं पे लूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो जैसे कोई शॉप ओपन होती है तो जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए बुलाते हैं, तो मैं उस तरह जाती थी वहाँ पर। फिर अगर कोई किसी के घर पे शायद बच्चा होता है तो मुझे बोलते आप लोग खाली ब्लेसिंग देने आ जाओ, तो मैं उन लोगों को बोलती ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो वो अपनी खुशी से कभी मुझे कुछ दे भी दिया करते थे। Okay. तो उस हिसाब से मैंने अपना सेविंग करा
और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो सडनली फिर वापस मॉडलिंग में मुझे कॉल आना चालू कर दिया, मैम आप मॉडलिंग में आओगे क्या? तो तब मैंने चालू किया, तो मैंने 2 से 3 टाइम पर खाली पे किया, फिर उसके बाद मैं लेवल पे लेवल बढ़ती गई और आज एक सक्सेस मॉडल पे चल रही हूँ। और अभी आज जूरी भी जा रही हूँ मैं सब जगह पर, और फिल्म यागी है अभिषेक धरोवर, उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। ग्रेट। और जैसे इसमें है कि आप बहुत बार होता फाइनेंशियली स्कैम भी होता है कि लोग आपके पास कॉल करते हैं हम आपको मॉडल बना देंगे, इतना पे करना पड़ेगा, एक आर्टिस्ट कार्ड हाँ, होता सही है। बात है। हाँ, तो इसमें क्या कैसे स्कैम होता है और जो ये आर्टिस्ट कार्ड ये होता है? स्कैम ऐसे करते हैं, जैसे आप लोग मॉडलिंग फील्ड में चलते हो तो कुछ लोग बाहर ऐसे ठग लोग घूमते हैं कि आप लोग शूट करोगे, आपको शूट का पैसा मिलेगा, ऐसा करके बोलते हैं, और वो अपना मतलब निकाल लेते हैं और वो शूट का पैसा नहीं देते फिर। ओके। और मॉडलिंग के अंदर वैसा है कि कुछ नए बच्चे लोग होते हैं जिनको अलग करना होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो उनके पास से 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं और ऐसे ही वॉक करवा लेते हैं कि चलो तुम वॉक कर लो, बट काम नहीं देते। बट काम नहीं देते। और ये आर्टिस्ट कार्ड क्या है, मतलब इसमें क्या जरूरी होता है बनाना? नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता है, तो इसके नाम से अगर कोई ये स्कैम नाम कर से रहा है तो स्कैम ही करता है, ये गलत ही स्कैमर है। होता है। हाँ, ये जैसे डिजाइनर होते बड़े बड़े, आप उनके प्रोफाइल चेक करो, ऐसे ही मत जाओ। मैं तो बहुत डिजाइनर के साथ में काम कर चुकी हूँ, अभिषेक वसीस जो किंग ऑफ साइको है, शार्क। तो शार्क है, तो उनके साथ में काम किया है, अभिषेक धरोवर जी के साथ काम किया है, सचिन सिंह राजपूत के साथ काम किया है मैंने। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइनर जिनके साथ मैं काम किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे बंदे हैं। और डांसिंग वगैरह भी की है, जैसे बहुत सारे लोगों में ये होता है कि बार डांसिंग की है? नहीं नहीं, मैंने बार डांसिंग वगैरह कभी नहीं कभी की, नहीं किया। कभी नहीं किया। हाँ, अपने शौक से डांस वगैरह किया है, क्लब वगैरह डिस्कोस जाके, बट लेकिन ऐसा डांस कभी नहीं किया मैंने। ये तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद होता ही है कि हाँ, आपके होता ही है। शौक जो होते हैं। तो अभी जैसे आप इतने सक्सेसफुल हैं, तो क्या अभी भी ये कॉम्प्रो वाला जो पैटर्न है अभी भी होता है? नहीं, अभी नहीं चल रहा है उस चीज़ को। अभी नहीं अभी चलता नहीं चल रहा है। रिलेशन वगैरह? रिलेशंस तो अभी ऐसा समझो कि हाँ भी है और ना भी है, कुछ चीजों को अभी बंद में रखो तो अच्छा है। बंद डिब्बी में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, शादी वगैरह का सोचा है आपने? अभी तो फिलहाल एक चीज बताऊं, बिल्कुल नहीं सोचा है। बिल्कुल। एक बार जो चीज हो गई है, अब उस चीज पे दिल नहीं मानता कि वापस अगर ऐसा हुआ तो, इसीलिए सोचा जैसे है आपकी नहीं। जो कम्युनिटी होती है, मैंने देखा है जैसे इस पे वेब सीरीज वगैरह भी हाँ। आई है कि ट्रांस के लिए शादी के लिए वो लोग मना करते हैं, शादी नहीं करने देते हैं। तो ये किस हद तक सच है? नहीं, ये गलत है, कोई मना नहीं करता। हमारी पर्सनल लाइफ है, हमें कोई मना नहीं करता, ये लोगों की मान्यता है। बाउंडेशन जैसे रखते हैं कि बाउंडेशन आप शादी नहीं करोगे, ये कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ मान्यता है, लोगों की सब बातें फैलाते हैं। सेफ्टी कंसर्न हो सकता है हाँ, इसमें। बस और कुछ नहीं। और आखिर हमें आज नहीं तो कल कम्युनिटी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। आपको क्या लगता है कि सच में प्यार होता भी है कि जैसे अब ट्रांस का देख लो कि जैसे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हम फैमिली नहीं आगे बढ़ा सकते, अगर आपने ऑपरेट नहीं कराया तो एक तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी जो उसको लड़की से मिलेगा कहीं ना कहीं उससे शायद नहीं नहीं मिलेगा। मिला, सही बात है। तो वो क्यों रिलेशनशिप में आते हैं, और अगर आते भी तो प्यार कितने हद तक रहता है? देखो, आज की डेट में लोग जानते हैं कि ट्रांस के पास पैसा रहता है। हाँ। लोग आज की डेट में पैसे के लिए सब लोग आते हैं, और जब तक उसका मतलब रहा वहां तक हम यूज करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भी बहाने से निकल जाएंगे। तो आप क्यों जुड़ते हैं? फिजिकल बस सेटिस्फेक्शन ये गलती, ये बोलते बोलते हैं ना, ये गलती होती है, ट्रस्ट हो जाता है ना कि ये बंदा सही है मेरे लिए, ये धोखा नहीं देगा, लेकिन वो बंदा ही धोखा दे के जाता है। आपको नहीं पता सारे मर्द धोखेबाज आज के टाइम पे बोले देखो, जाते अब मैं सारे का तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब आज की डेट के अंदर 90% तो मैं तो यूं सोचती हूँ कि 99% लोग गलत ही है, लड़के लोग। 1% अगर बंदा सही रहा ना, मैं तो ये चीज चाहती हूँ, अगर कोई बंदे कोई ट्रांस के साथ एक बंदा अगर सही तरह से टिक गया ना, तो मैं लिख के दूंगी कि हाँ ये बंदा सही है। ट्रांस की लाइफ भी लव स्टोरी सक्सेसफुल है आपकी नजरों में? किसी का कुछ देखा भी है नहीं आपने? होता, कुछ कोई भी नहीं। जब example हो? लड़कियों को नहीं तो ट्रांस को कौन रखने वाला है? जब शादीशुदा औरतों को भी लोग छोड़ के चले जाते हैं तो हम तो बहुत दूर के रह गए। फिर भी उसके बाद भी भरोसा रहता है, एक वो उम्मीद बोलते ना, होती है उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसा है। बट लेकिन बस कायम ही रहे तो अच्छी बात है, आगे का सोचा नहीं इस चीज को लेकर अभी। कुछ इंस्पायरिंग रहा हो आपकी लाइफ में वैसा? इंस्पायरिंग तो मेरी लाइफ में यही रहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मॉडलिंग फील्ड में गई, तब मैंने आपकी मॉम के बारे में कुछ स्पीच दी थी। वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, कि उस टाइम पे मेरी मॉम को एकदम दिल से, जब ऑफ होने के बाद जब मैंने याद किया, दिल से मैं रोई हूँ। उसकी कुछ लाइंस? वो याद भी नहीं मुझे एटलीस्ट, बट लेकिन वो जो मोमेंट था मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। एक्चुअली मदर फादर का तो कोई
एक जो प्लेस होता है ले ही नहीं सकता उसके सही लिए। बात है। फादर का सपोर्ट उसके बाद भी क्या, जैसे आपने स्ट्रगल किया, आप घर छोड़ दिया, आपने मुंबई आप आ गए, उसके बाद फादर का सपोर्ट कैसा रहा? फादर ने देखो सपोर्ट नहीं किया। फिर एक्चुअली मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर डैड से थोड़ी डिस्कस की, ओके। तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया। और बस सिर्फ बोलो बॉयज़ के पीछे सिर्फ मैंने बर्बादी हुई। कितने भाई बहन कितने आप लोग? मैं हूँ और मेरी एक सिस्टर है, वो लंदन में रहती है। ओके, आप दो सेम। ओके, तो आपके जैसे आपकी मदर एक्सपायर हो गई, तो फादर ने सेकंड मैरिज वगैरह की? ऑफ कोर्स की है, उनके 2 लड़के हैं। ओके, तो वो लड़के ही हैं? हाँ, वो लड़के ही है। ओके, जैसे कई बार होता है कि जैसे आप जैसे बोला कि सिस्टर या ब्रदर होता है, तो कई बार लोग इसलिए शादी नहीं करते हैं ब्रदर या सिस्टर के साथ में, क्योंकि एक जीन्स होता है कि इनके घर में अगर कोई LGBTQ वाला है या कोई ट्रांस है, तो एक मानसिकता होती है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी कहीं ऐसी ना हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। ये कहाँ हद तक सच है? ये तो देखो लोगों की थिंकिंग है। आज की डेट के अंदर तो लोग अभी के ट्रांस को बहुत मानते भी हो गए, और आज की डेट हर तुम कहीं भी जाओ तुम्हें ट्रांस सबसे पहले देखने मिलेगी। और ये तो गलत है कि ट्रांस के घर पे रहते हैं तो उनके साथ में कोई रिलेशन है तो ये हमारे को बद्दुआ देंगे। ऐसे बद्दुआ कोई नहीं देता। अगर बद्दुआ देंगे तो भगवान नहीं हो जाएंगे कोई भी। हाँ, इतना कि ट्रांस की जबान रहती है, तुम उसे दिल से हर्ट करोगे तो तुम्हें उसे दिल से बद्दुआ पक्का निकलेगी। बद्दुआ दुआ, जैसे अब बच्चे वगैरह होते हैं, शादी होती है, तो जब ट्रांस आते हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जो अमाउंट रखते हैं, कई बार होता है कि थोड़ा बार्गेनिंग टाइप की होती है कि इतना नहीं इतना, तो कई बार बहुत एक गंदी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बहुत गंदा नहीं लगता, कपड़े वो वगैरह कभी गलत निकालते होता हैं। है। हाँ, वो गलत होता है। जो खुशी से दे वो ले लो, लेकिन जिद मत करो। उसका इफेक्ट भी इसके कहते लिए हैं सब उसमें क्या दूसरे अच्छे जो ट्रांस होते हैं ना, उस पे उसका असर पड़ता है। फिर उसको लोग गलत ठहरा के तुम सब एक ही जैसे हो। जैसे अभी लोग ट्रेनों में चलते हैं तो लोग जबरदस्ती पैसा मांगते इनमें हैं। से कुछ बने बनाए भी ट्रांस हाँ, होते हैं, कितने लड़के लोग भी बनाए ट्रांस हो बनाए जाते हैं। ट्रांस भी रहते हैं इसमें। अच्छा, वॉइस का एक रहता है, जैसे Voice। अगर कोई इतना खूबसूरत है, जैसे आप इतनी खूबसूरत है, अगर आप नहीं बोले तो कोई समझ ही नहीं सकता कि सही बात ट्रांस है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका पता ही नहीं चलता जब तक वो बोले नहीं। हाँ। तो सेम ही रहती, लड़की हो या लड़का, वॉइस सेम ही रहेगा। थोड़ी सी भारी आवाज, थोड़ी भारी आवाज रहेगी। बहुत 100 में से 1% ऐसा रहेगा जिनकी आवाज एकदम लाइटली रहेगी। और इसका जो रहता है कि लड़कों का थोड़ा वो सा निकला कभी भी होता है, लड़कियों का। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि ये बाहर निकलता है ऐसे कि इससे अपनी हाइट पता चल जाती, इसके बाद अपनी हाइट नहीं निकलती आगे। ओके, तो ये नहीं रहता आप लोग ये का? नहीं रहता। लड़कों का बहुत ज्यादा निकला बहुत होता है। ज्यादा निकला रहता है। तो वो इसमें तो पूरा फिर- ऐसा बाहर आता है। तो इसमें तो जैसे जो सर्जरी होती है तो फिर तो बहुत स्मूथ हो जाती होगी, क्योंकि लड़के जो हाँ। अपनी सर्जरी करवाते हैं उनको इसका भी करवाना होता है। सबको करना पड़ता है। वॉइस वगैरह की भी प्रैक्टिस होती है? होती है, लेकिन सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं। वॉइस नहीं होता है। ये भगवान की दी हुई चीज है, वो कभी तुम्हारे वो नहीं चेंज होगी। आप लोग बोलते हैं कि खर्चा करो वॉइस बंद हो जाएगा। बॉडी में पूरा तुम कहीं पूरी सर्जरी कर लो तुम्हें हर चीज, लेकिन वॉइस तुम्हारी कभी चेंज नहीं होगी। नहीं होती है। एक उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे LGBT कम्युनिटी है, कि आपका तो एक होता है कि आप पैदाइशी ट्रांस हैं, तो आपको अगर लड़का बनना है लड़की बनना आपकी चॉइस हो जाती है, कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी हो जाती है अगर सरवाइव करना है। लेकिन LGBTQ जो अभी लड़के से लड़की बन रहे हैं, लड़की से लड़के बन रहे हैं, उनका क्या लगता है, उनका क्या रहता है? देखो, कुछ लोग अपनी मन की मजबूरी से बन जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों के थ्रू बन जाते हैं। जैसे कोई गांव से आ जाता है तो किसी के साथ में रहने की मजबूरी होती है, तो सोचते चलो पैसा कमाने के लिए यही कर लो, तो कुछ लोग वैसे ही बन जाते हैं। ओके, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, रिलेशन में है, हाँ। सेम सेक्स वाले गे हो गया या आपका लेस्बियन सेक्स हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग शादी कर लेते हैं, कभी फैमिली के प्रेशर में। तो आपको नहीं लगता जिसके साथ हम जुड़े हैं उसके साथ गलत कर रहे हैं? गलत ही कर रहे हैं ना, ये तो गलत ही कर रहे हैं हम लोग। ये तो तो फिर गलत ऐसे ही कर भरोसा कैसे कोई कर पाएगा? कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा सही हमसे प्यार कर रहा है, और कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा? कैसे भरोसा करेंगे? अगर आज की डेट में जाए ना, तो मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कि प्यार कोई सही बंदा करता होगा हमारे से। कोई भी नहीं करता होगा। सारी फिजिकल अटैच में अपने हिसाब से आते, अपना मतलब निकल गया और फिर चले गए। प्यार बचा ही नहीं है। प्यार आज की डेट में इंसानियत नहीं बची। प्यार तो दूर का रहे, इंसानियत ही नहीं बची है। इंसान का दुश्मन बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे तो लोग शादी भी नहीं करेंगे अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं। अगर मैं तो देखना चाहूँ ना, तो मैं तो हर एक वुमन से भी बोलना चाहती हूँ, शादी करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि शादी के बाद भी कितनी वुमन को जॉब पे जाना पड़ता है। भाई, मर्द किस काम का जो तुम्हें शादी के बाद भी काम पे भेजे? इसे बता, तुम खुद ही कितने कैपेबल हो जाओ, खुद ही अपने अकेले रहो,
किसी के दबान में क्यों रहना फिर? और शादी के बाद मिलता क्या है? शादी के बाद आपको मिलते कुछ बच्चे पैदा करो बस, और गाली खाओ और घर और दारू पी के आओ और मार खाओ, ये तो गलत है। आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मैंने मार खाई है, बहुत मार खाई है अपने हस्बैंड की। आपकी तो हाइट इतनी अच्छी और है, मैंने भी आपने उसे दो नहीं दी। और मैंने भी उसे बहुत मारा है, बहुत नोचा है। जब उसकी शादी हुई, मैं पूरी पुलिस के साथ में, मेरे पास पूरा था सर्टिफिकेट्स में, साथ में गई थी। ओके। और वहां पर भी जाने के बाद में वो नहीं मिला, उसकी पूरी फैमिली आई, उन्होंने माफी मांगी। मैं कहा मैं माफ क्यों करूं, तुम्हारे लड़की ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने उनको बोला था शादी करनी है तो किसी लड़की से मुझे पहले बोलना, मैं खुद एग्री हो जाऊंगी। धोखा क्यों दिया उसने मेरे को, और इतने पैसे टॉर्चर करके मेरे पास से लिए। मुझे बीमारी हो गई सर की, मगज की नस मेरी फट्टी हो गई थी। डॉक्टर ने उसे वार्न किया था कि अगर इससे ज्यादा वो दो परेशान करोगे तो उसकी मगज की नस फट जाएगी। सिर्फ 6 महीने के रिलेशन, ये 6 महीने के रिलेशन के अंदर उसने ऐसा किया, और 3 साल मैंने उसका जुल्म किया अपने ऊपर। और उसने मेरे पास से करीबन 35 से 40 लाख रुपए लिए उस बंदे ने, वो भी एक कॉल गर्ल के लिए। आपने इसके लिए सपोर्ट नहीं मांगा? फ्रेंड्स, फैमिली? कोई ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। सब लोग बोले हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो जिसका वो लड़का था वो थोड़े डॉन टाइप थे। तो वो लोग डरते थे कि यार क्या ही। और मैं तब गुजरात के अंदर लिम्बायत पुलिस स्टेशन है जो उदना के अंदर लगता है, वो पुलिस, हाँ वो गुजरात से बिलोंग करता था। और मैं जब पुलिस स्टेशन में गई तो मेरे पास पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए और बोल के भी आई अगर ये बंदा छूट के गया रात के टाइम पर तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं मीडिया बुला के रखी थी मैंने। लेकिन उस बंदे ने मीडिया वाले को पैसा दिया, पुलिस वाले को आईफोन। उस टाइम तक तो आप अच्छे से काम कर रहे थे इस मॉडल फील्ड में। मॉडल उसने मना कर दिया था काम करने के लिए, बोलता है कुछ भी मत करो, तुम घर बैठो। तो जब आप काम नहीं कर रहे थे फिर पैसे वगैरह बैंक से निकालो पैसे अपने, डैड ने दिया ना वो लो। उसे घर बैठ के खाने की आदत हो चुकी थी, और शक करना और बाय फ्लाइट उसे बाहर घूमना, ट्रेनों में ट्रैवल करना पसंद नहीं था। तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली की साइड से था? मेरा खुद का ही था वो फाइनली सपोर्ट। अच्छा। मैंने जो लेके रखा था वही, और वैसा मेरे साथ उसे चीट किया था। जब मुझे पता चला उसे शादी हो गई, उस टाइम पे मैं 3 घंटे बेहोश हो गई थी। अच्छा, तो उन्होंने शादी कर रखी है? उन्होंने शादी कर रखी है। उसे फिर मैंने कमिश्नर कचहरी तक गई, उसे मैंने जेल में डलवाया। फिर आज की डेट में वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। गुजराती सब पे भारी। एक गुजराती सब पे भारी। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आपको जरूरत एक बार मैं कुत्ते पे विश्वास कर लूंगी, लेकिन आज की डेट के अंदर मुझे मेरे 5 डॉग सबसे प्यारे हैं। आपने 5 रखे हुए हैं? मेरे 5 डॉग है और मेरी एक मेट है जो पूरा घर संभालती है मेरा, मैं नहीं रहूं तो भी। कहाँ पे? वो बॉम्बे में। अच्छा, मुंबई में। मुंबई में आप कितने टाइम से रह रहे हैं? बॉम्बे मेरे को आज करीबन 15 साल हो गए। वहाँ खुद के मेरे 2 फ्लैट है। अच्छा, एक नाम को लेके मेरे मन में बहुत डाउट है आपका, बिप्स पटेल। हाँ। इसका मतलब जैसे मेरा नाम अगर मैं ले लूं, मेरा नाम अनन्या है। हाँ। जो भीड़ से अलग हट के काम करता है, एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है। अनन्या अलग, एक आप अगर देख लो तो यूनिक। तो बिप्स का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मेरे को पता है, मैं एक टाइम कहीं जा रही थी। तो मुझे जैसे गुरु लोग बोलते हैं ना, वो मुझे मिले थे। तो उन्होंने बताया आप अपना नाम बिप्सी रखो, सबसे अच्छे में अच्छा रहेगा। तो मेरे जब डैड को मैंने चीज बोली कि नाम, जब मेरी मॉम ऑफ हो गई तब पटेल एक्चुअली इसके लिए रखा कि मॉम गुजराती थी। और अभी जो सेकंड मॉम है वो क्रिश्चियन है। तो मैंने सोचा चलो दोनों, फादर हिंदू ही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मॉम का भी दिल क्यों दुखाऊं। तो फिर मॉम ने बोला कि काम करो, आप अपना पूरा नाम ही चेंज कर लो, बिप्सी सही, आपको अच्छा भी लगेगा और आप पे सूट भी करेगा। क्योंकि जब मैं लंदन में थी तब से मेरे लोग मेरे को बिपाशा ही बोलते थे। बिपाशा नाम से ही मुझे ट्रेन करे जाते थे। बिपाशा ही नाम था? हाँ, बिपाशा ही नाम था। तो मुझे उस नाम से ट्रेन कर, तो मैंने अपना नाम बिप्स कर लिया उस जगह। तो बिपाशा तो लड़कियों का नाम हुआ ना? पहले से मैंने अपना नाम वही रखा था, मुझे सब लोग बिपाशा ही बोलते थे। स्कूल कॉलेज सब में यही बोलते थे मेरे को, बिपाशा। बट आप तो बॉयज की तरह रहते थे? बॉयज की तरह रहते थे, लेकिन फिर भी मेरे को लोग ऐसे ही ट्रीट करते थे क्योंकि मेरी चाल चलन वैसा ही था, लड़कियों जैसा। हाँ। और जो आपने लुक लिया, कभी एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं कॉलेज में थी तो मैं जा रही थी, तो कुछ लड़कियां, जैसे लंच टाइम होता है तो बैठी थी, 4-5 लड़की मेरे पास आके बैठी है और मुझे बोलती है मुझे एक सवाल करना। मैं कहा कीजिए। बोलता है आप में ऐसा तो क्या है कि सारे लड़के आपके पास थे, हमको देखते तक नहीं है। तो मैंने उनको ये चीज बोली, देखो बहन, ये मैं इस चीज के बारे में मैं नहीं जानती कि सारे लड़के मेरे पास क्यों आते, आपके पास क्यों नहीं जाते, वो तो लड़कों को पूछना पड़ेगा, उनकी चॉइस है, वो तो उनकी चॉइस है, पूछो। तो बताए आप ऐसा तो क्या, तुम क्या कर लेते हो।
जो सारे लड़के आप पे फिदा हो जाते हैं। तो एक लड़की मुझे बोलती है आप उसे पैसा देते होगे ना। तो मैं ये ड्रेसिंग क्या रहता था आपको लड़कों? लड़की जैसे स्टार्टिंग से स्टार्टिंग स्कूल से में भी? स्कूल में भी लड़की जैसा। ओके। और मेरे साथ जो फर्स्ट टाइम जो हादसा हुआ था, मेरे खुद के प्रिंसिपल ने ये किया था और मेरे एक सगे अंकल ने मेरे साथ शोषण किया था मेरा। प्रॉपर किया था या प्रॉपर किया था। छेड़छाड़ टाइप? प्रॉपर किया था। वो मेरा फर्स्ट उस टाइम पे मेरी मॉम को बताया था। प्रॉपर सेक्स किया था? प्रॉपर सेक्स किया था। उस टाइम पे मेरी एज करीबन 12 इयर्स की थी और मेरे अंकल ने मेरे साथ में किया था। मेरे डैड को मेरी मॉम को मैंने बताया। मॉम ने बोला किसी को बोलना नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मेरे मॉम ने कसम दिया था, सगे अंकल ने। और ये बात मैंने आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉम का ड्रीम तोड़ने के बाद आज फर्स्ट टाइम बताई है मैंने। ये एक्चुअली अक्सर बहुत होता है वो चीज जो बोलते हैं ना कि घर का वेदी लंका ढाए। क्या एज थी उस टाइम पे आप? 12 इयर्स। 12 इयर्स। तब तो बहुत पेनफुल रहा होगा। बहुत ज्यादा, बता भी नहीं सकती। आज वो चीज देखती हूँ तो रोना आता है। तब तो बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते? तो कुछ भी नहीं होता। बहुत ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा हुआ था। मैं 4 दिन तक चल नहीं पाई थी। उस पर तो वैसे भी सबको पता चल जाना था। लेकिन फादर वगैरह का क्या रिएक्शन? फादर तब को पता भी नहीं था। तब तो डैड गोवा में थे। फादर क्या करते थे भाई प्रोफेसर? हमारा खुद का बिजनेस है। हमारा गोवा के अंदर होटल है और गुजरात के अंदर कपड़ा बनता है। हाँ, गुजरात में बिजनेस ज्यादा डेवलप होते तो हैं। डैड वहीं ज्यादा था। तो जैसे ही हादसा हुआ तो मेरे बोर्डिंग स्कूल जाना टाइम हुआ था। मॉम ने बोला प्लीज किसी को बताना मत। और बस उस टाइम मेरी एग्जाम थी और मॉम को ये सदमा बर्दाश्त है और मॉम ऑफ हो गई इस चीज को लेकर। तो क्या हार्ट अटैक वगैरह? हाँ, उनको हार्ट अटैक आया था। रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? जैसे अगर जब हमारा ऑर्गन ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है उस टाइम पे? करीबन हमारे को 1 साल जाता है इस चीज को लेकर रिकवर होने में। और जब प्रिंसिपल ने किया था उस टाइम पे क्या एज थी? उस टाइम पे मेरी एज करीबन 15 इयर्स की थी। तो स्कूल में सबको पता चला होगा? स्कूल में पता चल गया। फिर तो मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत बार होती रही और कंप्लेंट भी बहुत हुई, लेकिन वो बोलते ना कोई सुनता नहीं किसी की। बट उस पे तो स्कूल को एक्शन लिया था, लेकिन वो बोलते ना पैसा खा के सब दबा दिया था। तो प्रिंसिपल अभी भी वहीं पे कर रहे थे जब आपके साथ में हुआ था? हाँ, मैंने डैड को ये चीज बताई थी। डैड ने प्रिंसिपल कंप्लेंट किया था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी उन्होंने। तो प्रिंसिपल ने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, बोलता है आई एम ड्रंक है तो आप कुछ भी करेंगे किसी और फिर उसके बाद में उनकी फिर पता चल गया कमेंट, तो उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया दूसरी जगह वही थी। तो उन्होंने आपके साथ ही किया था और भी सुनने को मिला था? मेरे साथ ही हुआ था, मुझे दूसरे का तो सुनने में नहीं आया, क्योंकि जो उस टाइम पे उनकी सबकी नजर बहुत गंदी थी सब चीज को लेकर, इसीलिए। ये बहुत एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है मुझे लगता है ये सब। ये कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे लड़कियों के साथ तो होता ही है, लड़कों के साथ तो ट्रांस के साथ ज्यादा होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। आज की डेट में ट्रांस को लोग बदनाम तो करके छोड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं हाईवे पे रुकते हैं, ये गलत काम करते हैं, वो करते हैं, लूटते हैं। ये गलत होता है। तुम खुद ही उसको मजबूर करते हो। तुम उसे कोई जॉब दे दो ना, वो ऐसा काम ही नहीं करेंगे, अपना पेट पालेंगे ना। रेड लाइट वगैरह की जो स्टोरी रहती है सही रहती है? सही रहती है। जाते हैं जाने वाले। लेकिन इसमें तो एक रिस्पेक्टफुल भी तो काम है। जैसे हम शादियों में बधाई लेने जाते हैं या जो भी अपना प्रोफेशन है इनका, अगर ट्रैफिक वगैरह पे भी रिस्पेक्टफुली लोग देते भी देते हैं। तो उसके बाद फिर जिसमें बेचने की क्या जरूरत पड़ती है? कुछ लोग अपनी पेट पालने के लिए करते हैं, कुछ लोग घर के कुछ लोग घर के लिए करते हैं। अच्छा, इसमें कितनी इनकम हो जाती है जो हम बधाई लेने जाते हैं? देखो, तो सामने देने पे डिपेंड करता है। कोई 1100 भी देता है, 2100 भी देता है, जैसे घर की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें ज्यादा तो प्रॉफिट जो गुरु माँ होती है उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो आप उनके पास ही रहते हो ना, तो उनको देना पड़ता है ना। अच्छा, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो भी कर सकते हैं ये सारा कुछ? वो अगर फैमिली के सपोर्ट मिलता है तो कमिटी में आपको जाने देते हैं, तो रहते हैं। कितने लोग साथ में फैमिली के साथ में रह के भी करते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ लोग घर पे रहते हैं, खुद बिजनेस करते हैं कितने लोग। तो पैसा वगैरह कैसे मिलता है? जैसे जितना भी हम सारा दिन में कलेक्ट करके लेके आए तो वो सारा गुरु माँ के हाथ में दिया जाता होगा? फिर उससे गुरु माँ उसमें उनका हिस्सा देते हैं, उनको देने के लिए देते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ संस्था होती है, उसमें जाता है। कुछ जो बुजुर्ग होते हैं उनको दिया जाता है। तो संस्था किसकी होती है? खुद की होती है? खुद की संस्था, यानी किसी और जैसे संस्था कम्युनिटी की हेल्प करते एक दूसरे को। लोग खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ देते हैं।
अच्छा, जो तो जगह मिलती है अगर हम देखें, जो जहाँ पे पूरी कम्युनिटी रहती है, गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड होती है, खुद से बनानी पड़ती है? वो तो खुद ही गवर्नमेंट का देती है, कुछ भी नहीं देती गवर्नमेंट, कहीं पे भी कुछ भी नहीं देती गवर्नमेंट, ट्रेवलिंग वगैरह पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ खाली बोलना है कि देते हैं, कोई कुछ नहीं देता। ट्रैवलिंग में खुद का पैसा ही जाता है। खाली इतना है कि अन्य आ गया, बस खाली अधर में आ गया, खाली तुम वोटिंग कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस वगैरह बनता है? नहीं, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, वो फैमिली के स्टेटस पे डिपेंड करता हाँ है, उस पर डिपेंड करता है। जेंडर नहीं। ऐसी चीजें बहुत फेस करनी होती होगी, अभी आपको करना पड़ता है कि जैसे आप देखते हो कि अछूत हम देखते हैं, अगर हमें कोई ट्रांस दिख गया, सोसाइटी हमारी अलग नजरों से देखती है, अरे ये तो ट्रांस है, दूर रहना, कहीं हमारे बच्चे पे असर ना पड़ जाए, जैसे छुआछूत की बीमारी हो, हाँ। ऐसा कुछ। तो अभी आप इतने सक्सेसफुल है, अभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ मेरे साथ नहीं होता। अभी लोग सामने से मुझे मिलने के लिए आते हैं, अभी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बट लेकिन जो बोलते हैं ना, यहाँ तक जो सफर हुआ है, उस सफर तक चलने का जो एक्सपीरियंस हुआ है, आई होप, मैं तो चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। स्ट्रगलिंग बहुत बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे देख के आपकी स्टोरी सक्सेस है जैसे, तो आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होंगे, लड़के भी, लड़कियां भी और ट्रांसजेंडर भी, उनके लिए तो आप इंस्पायरिंग है ही है। तो डेफिनेट सी बात है। तो आप कहना क्या चाहेंगी फाइनल, अगर आप, मैं बोलूँ कि 2 लाइनों में अगर आप किसी को बोलना चाहें? देखो, मैं तो यही चीज चाहूंगी कि चाहे ट्रांस हो या वुमन हो, अपने आप में कैपेबल रहो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, अपना पैसा बचा के रखो, किसी की वजह से फालतू वेस्ट मत करो। फैमिली है तो उनको सपोर्ट करो, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो जहाँ तुम जिसके साथ रहते हो उनके साथ में रह के एक ईमानदारी का धंधा करो, बस खाली, और कुछ भी नहीं चाहती। और ये जो तुम ट्रैफिक को मांगते हो, करते हो, मांगो, मनाने का, लेकिन प्यार मोहब्बत से मांगो, किसी को जबरदस्ती करके मत मांगो, चाहे शादी में जाओ या चाहे कैसे भी करो। मैं तो यही चीज चाहती हूँ, रिस्पेक्ट करो सब। जैसे अगर हम बात करें, आपने सारे फील्ड की बात कर ली, अपने फील्ड की बात कर ली, एक बहुत परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें, पॉलिटिक्स से भी बहुत ऑफर आता है, खासकर कॉम्प्रोमाइज के लिए, कि जैसे आप बॉलीवुड में भी देखते हैं, फेमस हो जाते हैं, उसके बाद में होता है कि जो फेमस स्टार है वो भी कॉम्प्रो करने के लिए आते हैं। एक अगर आप देखें तो अब आपके साथ अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो आपने? आज तक कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, अगर होगा तो डेफिनेटली श्योर मैं आपको बताऊंगी। हुआ नहीं है कभी? अभी तक हुआ नहीं इस चीज को लेकर। तो क्या लगता है कि मतलब अब होगा तो आप अपने को कितना प्रिपेयर है इसके लिए, अगर मैं बात करूँ तो? डिपेंड करता है सामने वाला बंदा किस तरह का है, फिर मैं उसे उस तरह से उसे ट्रीट करूंगी जिस तरह से उसने मुझे ट्रीट किया है। मेंटली प्रिपेयर हैं आप इसके लिए? सही बात नहीं, हाँ, आप मेंटली ग्लैमर प्रिपेयर। वर्ड से हैं, तो अगर हम ग्लैमर की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, कॉम्प्रोमाइज करना इसमें तो बहुत आम शब्द हो गया, इसमें तो कभी करना पड़ा है आपको? हाँ, बहुत बार ऑफर आई है और किया भी है और नहीं भी किया है, वैसा है। किया तो 100%, अगर हम बात करें, आप कहते हैं किया नहीं किया, लेकिन करना तो मुझे लगता है कि इसमें करना ही पड़ता है। हाँ, वो तो है। जैसे आपने एक बात बोली, अगर अब मैं बात करूं कि जिस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई किन्नर समाज से या कोई ट्रांसजेंडर होगा, उस दिन ये सोसाइटी चेंज हो सकती है, हमारे लिए चेंज हो सकती है। तो जैसे मैं बात करूं, अगर हमारे समाज में जो किन्नर समाज है 0.04% है, तो बदलाव कैसे आएगा? और अगर आपकी जैसे जो आपकी विश है पूरी भी हो जाती है, आपको मान लीजिए बना दिया गया, जैसे नायक फिल्म में आपने देखा था, एक दिन के लिए अनिल कपूर को बनाया गया था, अगर आपको बना दिया जाता है तो आपका क्या रहेगा? ये मेरे बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मैं बन जाऊं, बट लेकिन आई होप ऐसा तो कभी होने वाला नहीं। अगर होता भी है तो सबसे पहले तो मैं हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ें करूंगी, जैसे उनको अच्छी जॉब वगैरह देना। जिस तरह से अभी लोग काम करते हैं, जिससे लोगों को बदनाम किया जाता है कि तुम ये काम कर रहे हो, उस तरह से मैं अच्छे वर्क करूंगी। रही दूसरी बात, सबसे पहले वुमन के लिए मैं एक संस्था करूंगी, ताकि उनको आज की डेट के अंदर जो उनके साथ जो हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे किसी को जॉब पे ले जाने के बाद में उसे हैरेसमेंट किया जाता है, रेपिस्ट वगैरह सब चीज़ें होती है, तो उस चीज़ को तुरंत ही उसका सबसे पहले निकाल करूंगी, सबसे पहले उससे फोकस करूंगी और सामने लोग को तुरंत सजा देने की कोशिश करूंगी। और दूसरा ये तो एक हो गया आपका, यही अगर कि बस 5 मुद्दों पे हम बात कर लें कि आपके 5 अगर टॉपिक रहेंगे तो क्या क्या बड़े ऐसे आप गरीबों को सबसे पहले घर देंगे। ओके। और ये जो बता रहे ना, गरीब हटाओ, ये गरीब को नहीं हटा, गरीबों की जो घर है उसको हटा रहे। आप जस्ट कैसे, आपका क्या रहेगा, आप कैसे पता करेंगे कौन गरीब है? आज हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी करोड़पति, आपने अभी देखा होगा कि एक भिखारी था, वो जब अपना
एक 13वां या 14वां घर लेने गया था। उसके बाद में जब उसकी जब नेटवर्थ निकल के आई, बड़ा शॉकिंग था। हाँ, सही बात तो है। पता कैसे करेंगे आप? खास देखो कर अब ये गरीब तो लोग उन्हीं के पता पास में सबसे ज्यादा वैसे तो पैसे किसी को पता नहीं चलेगा गरीब कौन है। गरीब तो मैं भी हूँ, गरीब आप भी हो, सभी गरीब है दुनिया के मैं बहुत अंदर। गरीब हाँ, मैं भी बहुत ही गरीब हूँ, ऐसा नहीं है। बट लेकिन जो फिर भी हमें जिसकी जरूरत लगता है कि ये बंदा बहुत जरूरतमंद है, हम उसको ही चीजें प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हर किसी को करेंगे। अगर हर किसी को अगर मतलब कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर झूठ तो बहुत ही चलता है। अभी किसी गरीब को घर भी देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, अपना घर किराए पे दे के खुद झुपड़पट्टी में रहने चले जाएंगे। गरीब खुद अपने आप ही गरीब बना जा रहा है। वो खुद ही नहीं चाहता कि हम आप ऊपर आए। सबसे पहले तो उनको खुद को बदलाव लाना चाहिए अपने अंदर से कि हम लोग ही गलत करें। जब हमारे को इस चीज़ें दी है रहने के लिए गवर्नमेंट ने, तो हम उसका ही पहले इस्तेमाल करें, ना कि हम ज़्यादा और गरीबों को करें। वीवीआईपी कल्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? वीआईपी कल्चर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ऐसे तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है जो बोले जाए। फिर भी आपने कहीं अगर फेस किया हो, किसी आप पब्लिक अगर उसमें जाते हैं, टेम्पल की ले लें, टेम्पल का बहुत ज्यादा एक मुद्दा निकल के आता है कि अगर आप दर्शन करने जाए तो वहां पे ये चीजें बहुत फेस। देखो सर, हाँ, ये टेम्पल की बात है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ टेम्पल पे गई थी दर्शन के लिए। जो वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई आपको तो पैसा देना पड़ेगा दर्शन के लिए। वीआईपी लाइन में रुको तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, अगर पब्लिक के बीच में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। और वहाँ जाने के बाद पंडित जी बोलते लाइए 2100 रुपया, 1100 रुपया, 5000 रुपया। ये गलत बात होती है। मंदिरों में दान नहीं किया जाता है, मंदिर में दिल से दान होता है। ये तो तुम सामने से मांग रहे हो, खुद का पेट भर रहे हो। गरीबों पे देखो कि गरीब लोग कैसे कमाते, उसके पास लिया नहीं जाता है, बल्कि उसे दो और दर्शन के लिए भी टाइम दो। तुम आते हो भगा देते हो, ये गलत होता है इस चीज को लेकर। वीआईपी तो क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता भी है? जो वीआईपी आप एंट्री करते हो पैसे देके? कुछ भी नहीं मिलता, वही लोगों की तरह क्यू में रुकना पड़ता है। बस इतना है कि पास से दर्शन होता है और बस निकल जाओ। ये सबसे ज्यादा किन मंदिरों में देखने को मिलता है? ये खुद प्रजा ने करके रखा है इस चीज को लेकर। गौर यहाँ के पब्लिक सही नहीं है ना। अगर ये पब्लिक नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक ने खुद ने इस चीज को करके रखा है कि पैसा खुद ही दे रहे और खुद ही लाइन में रुक रहे। पुजारी भी तुम ही खुद बना रहे हो और वो खुद ही दूर से पूजा कर रहा है। तुम्हारे पास मंदिर तक चीजें पहुंचती भी नहीं होगी, भगवान तक दर्शन तो 2 सेकंड से प्रार्थना तो करने दो, वो भी नहीं करने देते। पुजारियों की आप बात की, जैसे अभी आपने देखा, अभी 2 दिन पहले का मुद्दा था कि जो खाटू श्याम में सेवादार थे, उनकी गाड़ी से एक बच्चा कुचल के मर गया और 4 लोग वहां पे घायल थे। और उनकी गाड़ी में बहुत सारी जो वाइन की बोतल्स मिली और वो खुद भी ड्रंक थे। तो इनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये लोग पूजा भी कर रहे हैं, वो लोग हमारी बातें भगवान तक पहुंचा रहे हैं जिन पर भरोसा करते हैं? कुछ भी नहीं पहुंचाते। जब खुद ही बेवड़े रहे इंसान रहेगा तो क्या पहुंचाएगा भगवान तक? ये तो खुद ही अपने नसीब में रहते हैं, बस उनको पैसा मिल गया वही है। आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? अगर कोई किसी को सजा मिल गई, हम क्योंकि इंडियंस बहुत जल्दी अंधा भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई मार्केट में नए बाबा नए भगवान जी आते हैं, एक टाइम पे आपने देखा था ट्रेंड साईं बाबा का चला था, फिर उसके बाद महाकालेश्वर का चला, फिर अभी जो चल रहा है खाटू श्याम बाबा का चल रहा है। वैसे बाबाओं में भी देखा था आसाराम बापू जी बहुत फेमस थे, उनको सजा भी हुई प्रॉपर, उन्होंने जेल काटी और अभी जब वो छूट के आए तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, दर्शन दिया गया। तो उस पे किसकी गलती मानते हैं आप? ये तो गलती सिस्टम की, आम जनता की गलती माने, क्योंकि तो जनता ने तो उनको सर पे बिठा के रखा था और जनता ने उसे वापस पकड़ लिया, जेल में भी खुद ने डलवाया और उसके बाद वापस जनता ने उसे सर पे बिठा दिया। तो तुम जनता ही गलत है ना यहाँ पर। तो अब अगर मैं सपोर्टर की बात करूँ, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जैसे आप खुद भी गुजरात से हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी गुजरात से हैं, तो अगर सपोर्टर की बात करूँ तो आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? देखो, मैं तो एक चीज बताती हूँ, जो बंदा काम करेगा पॉलिटिक्स में सही तरह से, हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। बाकी मैं किसी को सपोर्ट वैसे तो नहीं करती हूँ। मैं गुजरात में रहती हूँ, गुजरात का बॉन्ड है मेरा, महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र को सपोर्ट करती हूँ। बट लेकिन जो काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, विदाउट किसी को सपोर्ट नहीं। हमें क्या सर्विस दी जाती है? ट्रांसजेंडर को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर को ये चीज़ दी है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। उनको वही मांगना पड़ता है, नाचना पड़ता है, वही चीज़ करके करना पड़ता है। अच्छा लगता है ये सब करना? चलो एक चीज़ आप मुझे एक नॉर्मल चीज़ बताना, ये अगर आपको कोई बोले सबके सामने नाचो, आप नाचोगे? बिल्कुल नहीं। ये मजबूरी होती है। अगर मेरी मर्जी है, अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूँ तो वो मेरी चॉइस है। बट अगर आपकी मजबूरी में है तो किसी को नहीं अच्छा लगता। तो फिर ये चीज वही चीज होती है ना कि हम मजबूर हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। भाई मर्जी नहीं होती ना, हमें मजबूर होना पड़ता है ना कि भाई हम लोग कमाएंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या? हमें कोई घर बैठे देने आने वाला नहीं है, हमें कोई फैमिली सपोर्ट तो करता नहीं कि चलो ठीक है, आपकी फैमिली सही है तो आप लोग लो, कोई बात नहीं।
इसीलिए करना पड़ता है, मजबूरी से करना पड़ता है सब ये चीज़ों जो को अभी लेकर। आपने देखा होगा जंतर मंतर में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो देखो, जो गवर्नमेंट जो करेगी तो सरासर नाइंसाफी है। किसी का हक नहीं बनता कि तुम उसको ओपन करके चीज़ें देख सकते हो। तुम अपने आप को खुद ना किसी के सामने ओपन कर सकते हो, ये सरासर गलत है। इस पे तो मैं हम एग्री नहीं उस चीज़ को प्रॉपर लेकर। कपड़े उतार के देखा जा रहा था। हाँ, उसको बोलते तुम्हें चेकिंग किया जाएगा, ऐसा वैसा करा जाएगा, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। तो इसके सपोर्ट में भी काफी लोग आए थे, आपने देखा था एलजीबीटी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। क्यों ये चीजों को लेके पहले मुद्दा उछाला गया, जब बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कांड करते हैं, वो क्यों नहीं आता है किसी के सामने? वो 2 दिन में आके तुरंत सब चीजें गायब हो जाती है। तो ट्रांसजेंडर के पीछे और गे के पीछे क्यों पड़े वो सब लोग? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तुम्हारे पे कुछ मांगने आते, वो तुम्हें दिल से दुआएं दे के जाते हैं ना सब चीजों को लेकर। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर तो घुसते नहीं, मारते तो नहीं है। संविधान में सबको बराबर मिला सबको हुआ हक दिया है, हम भी वोट करते हैं सब लोग को जाके, तो फिर ये तो गलत चीज है। अच्छा, ट्रांस के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया और लोग भी जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जो ट्रांस के बारे में बोला जाता है कि जब ये एक्सपायर होते हैं तो इनके बारे में एक रूमर्स, मान लीजिए आप, ये सत्य है कितना इसमें सच है कि जैसे जब ये एक्सपायर होते हैं तो इनको रात में घसीटते हुए लेके जाया जाता है, तो ये क्या कल्चर है, इसके बारे में एक बार देखो, ये चीज तो गलत है कि कोई मारता तो कोई नहीं है। इतना है कि लोग उनका इतनी प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा जन्म कभी मत लेना। और कुछ लोग नाइट में लेके जाते हैं, कुछ दिन में भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। और उनको बाकायदा दफनाया जाता है। परंपरा क्या कहती है? परंपरा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो परंपरा के अकॉर्डिंग तो ये गलत है। ये सब लोगों ने कहवत रखी है कि ट्रांस को किन्नरों को मार के लेके जाते, ये गलत है। ऐसा नहीं होता। इसमें रोते नहीं है, कहते रोते हैं उसके नाम पे, कूटना भी, उसको कूटते भी है उसके नाम से, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसको ब्लेसिंग देते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा जन्म कभी ना ले, इस किन्नर समाज में वापस ऐसा ना हो। तो ये सबके साथ में होता है कि जो लोग कम्युनिटी के साथ में रहते हैं, जैसे आप फैमिली के साथ अगर रहते हैं, आप अकेले रहते हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है सर? देखो, वो तो फैमिली पे डिपेंड करता है। किसी की फैमिली अगर अपने हिसाब से अगर उसका अंतिम संस्कार करते, कुछ लोग जलाते, कुछ लोग दफनाते हैं। ज्यादातर लोग दफनाते ही है, जलाते बहुत वर्ग कम के लोग अकॉर्डिंग हैं। होता है, अगर आप हिंदू है, मुस्लिम है, वैसा नहीं, ज्यादातर लोग दफनाते ही है। अच्छा, ऐसा होता है। तो हिंदू होने के बाद जलाते क्यों नहीं है? ये ऐसा होता है क्योंकि किन्नरों का है कि दफनाया जाता है उनको, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, वो हाँ, इनका एक किन्नर का जैसे बोला जाता है कि ये कोई, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किसी धर्म नहीं, ये बिलोंग, ये कोई धर्म से बिलोंग नहीं करते, वो सब धर्मों को मानते हैं, इसीलिए उनको दफनाया जाता है। और इनका एक शादी का भी एक रहता है कि सबकी शादी होती है, एक रात की शादी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। रावण के साथ में जो एक बोला गया है कि एक रात की शादी होती है, फिर चूड़ियां तोड़ के फिर प्रॉपर उस पर रोना भी होता है, ये सच है या सिर्फ मिथ्या है? ये चीज तो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं, तो मुझे तो पता नहीं, इस चीज में बोल भी नहीं सकती। अच्छा, मुझे पता नहीं इस चीज को लेकर। आपने कभी देखा भी नहीं? मैंने कभी देखा जैसे भी नहीं। सीरियल्स आते हैं और देखो, उसमें सीरियल्स दिखाया ऐसी जाता है। चीज होती है कि वो चीजें तो कुछ भी करते हैं, अपने आप को जब करना पड़ता है आगे, तो वो तो कुछ भी बढ़ा के ही बोलेंगे। जो चीजें होगी वो बताएंगे, नहीं जो चीजें नहीं होगी पहले दिखाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी इंडस्ट्री के बारे में मूवीज की अगर हम बात करें, जैसे पेस्ट्री वगैरह मूवीज बनी है, फैशन बनी है, तो इस पे एक तो बहुत ज्यादा दिखाया जाता है नशे के बारे में कि 100% सारे लोग लेते हैं। तो जो लोग अपने आप को फिटनेस फ्रीक दिखाते हैं तो वो भी कभी ना कभी किए होंगे। हाँ। और एक कॉम्प्रोमाइज के लिए देखते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को करना पड़ता है। तो उसमें फिल्में कहाँ तक सही होती है अगर हम बात करें तो? देखो, इंटरेस्ट इसमें देखने जाए तो ज्यादातर सब लोग फेक ही रहता है। कुछ चीजें सही नहीं होती है, सब कॉम्प्रोमाइज सबको करना ही पड़ता है। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, उनके लड़के लोग सामने आएंगे, करेंगे नशा वगैरह करेंगे, वो लोग का 2 दिन दिखेगा, तीसरे दिन नहीं दिखेगा। आम आदमी का पहले दिख जाएगा तुम्हारे को। नशे सब लोग ही करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जो नशा नहीं करता। तो ये जो वीडियोस वगैरह वायरल होती है, सही होती है? सही है, वायरल होती, बस वायरल से कवर अप करा जाता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई भी आम पर्सन है, अगर मैं आपकी बात कर लूँ, मेरी बात कर लूँ, मैं अगर इंडस्ट्री में गई, मेरे में टैलेंट भी है, तो मुझे कितना मौका मिलेगा? खासकर उसके लिए जो, अगर हम बात कर ले किसी फेमस पर्सनैलिटी की, अगर उनके बच्चे हैं, स्टार किड की अगर हम बात करते हैं, देखो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सामने वालों को खुश कर सकते हो। सामने वाला आपको देखेगा, आपके टैलेंट को नहीं देखता। कॉम्प्रोमाइज तो पहले ही करेगा वो आपके साथ में। मतलब जैसे राखी सावंत जो बोलती हैं कि मैं सिर्फ दिखा के आई हूँ, मैंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं टच करने दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रीज में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो सेक्रीफाइस नहीं करता है। हर चीजों में सेक्रीफाइस होता है। और खासकर जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन दिखाते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा।
अच्छा, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो किस में होता है? मॉडलिंग का ले ले या बॉलीवुड का ले ले, तो कॉम्प्रोमाइज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर होता है, अगर तुम्हें ज़्यादा फेम में चाहिए तो मॉडलिंग लाइन के अंदर इस चीज़ को होता है, क्योंकि तुम्हें एक डिज़ाइनर उसके दूसरे डिज़ाइनर तक पहुंचने के लिए, जैसे मनीष मल्होत्रा है जैसे डिज़ाइनर है, अजय वो तो चाहे बड़े सबसे बड़े से है, उनके साथ काम करने अगर मौका मिले तो कोई भी इंसान करेगा, मना नहीं करेगा, कॉम्प्रो कर लेगा इसलिए। करेगा। क्या हैबिट हो जाती है इसमें काम करते करते? हो जाती है ना, मुझे लगता है जैसे फर्स्ट टाइम का एक होता है, फर्स्ट टाइम के बाद फिर आपको आदत हो जाती है। आदत हो जाती है भाई, हमें हमें इस चीज़ से सब चीज़ें मिलती है, वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप इसको कहाँ हद तक सही मानते हैं? मैं तो ज़्यादातर सही मानती हूँ। अच्छा, तो जो बाद में लोग एलिगेशन लगाते हैं उसको आप क्या समझते हैं? वो तो सामने वाला, जब उसको पता है कि सामने वाला एलिगेशन इसके लगाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही खत्म हो गई, तो वो एलिगेशन लगाएगा इसके ऊपर। तो आप इसमें किसको गलत मानती हैं? मैं तो जनता को ही गलत मानती हूँ। तुम खुद ही गलत हो, तुम खुद ही ऐसा करते हो और उसे ही वापस ब्लेम भी ठहराते हो। अच्छा, जैसे कई बार होता है कि कॉम्प्रोमाइज की जो एक डील होती है रखी गई, लेकिन उसके बाद भी आपको जगह नहीं मिलती, वहां पे दिया नहीं जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर आपका पर्सनल, मैं बोलूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है या पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी जानकारी में कभी आया हो? देखो, ये तो मैं बोलती हूँ कि जो लोग बोलते हैं अपना मतलब निकल जाने के बाद में कुछ लोग वो काम नहीं करते जो हमारे को बोला जाता है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी होती है हमारे साथ में कि तुमने हमारे से इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन करवाया, अब तुम ये चीज़ हमारे को, तुम्हारा मतलब निकल गया और तुम दूसरे को तुरंत फेस कर लेते हो। अच्छा, तो शादी वगैरह हो जाती है जैसे आपकी, तब शादी के बाद भी पार्टनर को पता रहता है, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज चलता है? चलता है, सामने वाला अगर बंदा सही रहा तो। एग्री भी रहते हैं पार्टनर्स? अगर पार्टनर पे डिपेंड करता है, पार्टनर किस तरह का है। एथिक्स भी तो होते हैं ना अपने, होते हैं, पर करते हैं। ये कलयुग है, कलिए इस कलयुग में बाप बेटी को नहीं छोड़ता तो फिर बात ही कहाँ हो गई। वुमेन सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? वुमेन सेफ्टी जो है, जैसे आप देख रहे हो कि कई सारी आप घटनाएं अभी देखा होगा आपने कि रेप की आई है, या वुमेन सेफ्टी में दहेज की बात कर लो आप, अभी करेंटली आपको 3 से 4 लोग दिखे हैं जो अभी, जिनको मारा है उनकी फैमिली ने या सुसाइड किया उन्होंने, ये अभी भी एक पहेली बना हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट को इस पे सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो आगे और रेप हो गए। और मैं तो ये एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ सारी वुमन से कि अपनी सेफ्टी खुद ही करो, किसी पे विश्वास मत करो, चाहे सगा बाप हो या सगा भाई हो। आप मजबूत है तभी आप खुद ही मजबूत हो तो खुद ही रहो और किसी पे डिपेंड मत करो। अगर जॉब करते हो तो मैं तो ये एडवाइस दूंगी, शादी कभी मत करो। शादी करते हो तो सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं तो पेरेंट्स को भी यही चीज़ कहना चाहूँगी, अपनी बेटी को ऐसे खड्डे मत डालो ताकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए आगे जाके। देखने में तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन पीठ पीछे क्या चलता है वो कोई देखने नहीं जाता। सोसाइटी मैटर करती है, सोसाइटी बोलती है ना, तो लोग सोसाइटी में आते हैं। रिश्ते कराने वाले 100 लोग आएंगे, तुड़वाने के लिए तो कोई नहीं, 500 लोग आ जाएंगे। जब हो जाएगा रिश्ता, 6 महीना रिश्ता सही चला, 7वें महीने वही झगड़ा, मारा मारी, खून खराबा, वही सब होता है। कई बार आप देखते हैं कि लड़कियां बता भी नहीं पाती हैं। क्यों बताएगी? क्योंकि फैमिली में उसका फैमिली का प्रेशर रहता है। वो बेचारा वो खुद ही सोचते हैं कि मेरा बाबा वैसे ही दुखी, उसको क्या दुखी करो। मैं तो फैमिली को ही बोलना चाहती हूँ कि फैमिली को सबसे पहले लड़के का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में देखो, उसका खुद का फ्यूचर क्या है, उसके बाद तुम खुद की लड़की दो। अगर तुम्हारी लड़की घर से जॉब पे जाती है तो पहले तुम चेक तो करो क्यों जॉब पे जा रही है। ऐसे तो कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हारा खुद का ससुराल से जॉब पे भेजते हैं। लड़के खुद करना चाहते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस होती है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी देखो भाई आप, हाँ तो सही बात है, नहीं करेंगे, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। फिर अगर नहीं भी करने देंगे तो फिर आप ये रखेंगे ना कि आप हमें जॉब नहीं करने दे रहे, बाउंड में रख रहे हैं। कुछ लोग लड़कियां होती है वो अपने आप को क्या सोचती है कि मैं ही सब कुछ हूँ दुनिया के अंदर। और आज की डेट में दुनिया में सभी लड़की धोखेबाजी होती है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में एक लड़के के साथ कभी नहीं रह सकती। और ये ऐसा होता क्यों है? उसका रीजन है बॉयफ्रेंड बदलते रहो, ब्रेकफास्ट अलग, लंच अलग, डिनर अलग। मिलेगा क्या भाई? जो एक के साथ में आपको मिल रहा है वही दूसरे के पास भी है। पैसा, जो एक के पास है दूसरे के पास पैसा मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है।
तो और प्यार के नाम पे धोखा। अगर आप जिसके साथ में है उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी है, फिर क्यों बंदी किसी के पास जाएगी? रीजन है क्योंकि दूसरा बंदा उसे चूज करेगा ही, उसको पता है कि ये इससे स्मार्ट वो दिख रहा है। अरे भाई सब कुछ है उसमें, लुक भी है, पैसा भी है, और आपको फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी है, तो फिर उसके बाद कोई क्यों किसी के पास जाएगा? जाते किसी की आदत होती है, एक से पेट नहीं भरता। ये बोलिए कि आदत होती है, एक से पेट नहीं भरता, टेस्ट चेंज करने की आदत आदत होती है ना इस चीज को। तो इसको आप कहाँ हद तक सही मानते हैं? मैं तो ज्यादातर सही मानती हूँ कि लड़कियां गलत कर रही लड़कों के साथ में, और कितने लड़के भी हैं लड़कियों के साथ गलत करते हैं। लड़के भी सही नहीं होते, लड़के भी 100 जगह मुंह मारते ही है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही है तुम उसके साथ तुम एक से ही रहो, ना कि दूसरे से बात करो। पहले खुद का देखो, उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। ये अभी इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, सोसाइटी ऐसी हो गई। हाँ। मतलब 100% लोग करते हैं, अगर इस करते बात को हैं हम मान के करते चलें। हैं बस एक्सेप्टेंस लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, दिल के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्यार के नाम पे धोखा करते हैं। बस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बाबू, 2 दिन बाद में जरा थोड़ी हेल्प करो ना, पैसा नहीं है। बेचारा वो घर से चोरी करेगा, कैसे भी उधार लेके उसको लड़की को पैसा देगा, फिर 3 दिन बाद देखो वो लड़की गायब। लड़का सर पे हाथ रख के रो रहा है और लड़की सर पे हाथ रख के रो रही है। यानी जो सही मतलब अगर मैं इमोशनल हूँ तो मेरा सामने वाला पर्सन इमोशनल नहीं है। सही बात है, बिल्कुल इमोशनलेस है, और अगर आप इमोशनल हैं तो आपका सामने वाला पर्सन इमोशनलेस है। आज की डेट के अंदर एक सही साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत यानी बहुत मुश्किल है। लेकिन उन रिलेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आपने देखा था कि क्या नाम था, जी हस्बैंड को कैंसर हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, लड़की साथ भी बन गई। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी तो आते हैं उनके लिए। अभी देखो ममता कुलकर्णी, हाँ, ट्रांसजेंडर में चली गई है वो, ग्लैमर की ग्लैमर की दुनिया ट्रांसजेंडर में आ गई। उसके पास कौन सी मजबूरी थी? वो तो दोबारा से फिर से आ गई ग्लैमर में। अभी फिर वो तो वापस फेम में चली गई ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वो फेम कम हो गया था वहां पर, इसीलिए वहां पर किन्नरों के पास चली गई। अभी उनसे फिर वापस भी तो वापस आ गई वो। वो जो बनाई गई थी, हाँ, जो बनाई गई तो थी, फिर उससे दोबारा वापस आ गई। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि आप जहाँ फायदा देखते हो? ये तो तुम्हारा फायदा देख के जाते हो सबके पास में। एक अभी बहुत फेमस मॉडल भी थी, उन्होंने भी अभी ये सारा त्याग के उन्होंने भी साध्वी का रूप ले लिया है। हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे? वो काफी वायरल भी हुई थी महाकुंभ में, अगर आपने देखा हो। अच्छा, आई थिंक नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे भी वही माइंड में हाँ। था। वो अभी साध्वी है, और एक टाइम पे उनका वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आध्यात्म कुछ नहीं है, और आज से मैं आध्यात्म त्याग रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने खुद से पिंडदान किया, उन्होंने अपना। वो सिर्फ फेक होता है सब चीज को लेकर दिखाने, गवर्नमेंट के सामने, मीडिया के सामने अपने आप को सोशल मीडिया पे लाइव करना कि चलो ठीक है हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे। अभी आपके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ चल रहे हो, जिसमें आपको कोई देख सके लोग, आपके ग्लैमर मेरी को महसूस पंचायत कर सके? 5 की शूट चल रही है, उस पे कैसे दिखेंगे मैं आप? उसमें एक गांव वाली बनी हूँ। गांव वाली? तो उसमें मेरा पूरा कैरेक्टर अलग है, बिल्कुल गांव की देसी बोलते ना वो दिखाई गई हो। देसी तो किसके साइड से है? मतलब गांव में शादीशुदा महिला दिखाई गई है, कवारी लड़की दिखाई गई है, ग्लैमर भी मिलेगा, लोग आंख सेक देखो सकेंगे लोग? मैं ऐसे बाहर से आती हूँ और मैं सडनली किसी के प्यार में होती हूँ, ओके, तो वो बंदा गांव का रहता है, ओके। तो वो अपने गांव में मुझे लेके जाता है और मैं वहाँ की, वो मुझे अपनी परंपरा सिखाता है। उस टॉपिक पे वो चीज़ है। ओके, तो उस पे आपका प्यार पूरा सफल है कि नहीं है? रियल में नहीं, लेकिन मूवी में ही सही। हाँ, उसमें सफल दिखाया है। उसमें मैं शादी करती हूँ उसके साथ में, हमारा अच्छा सा चलता है। प्रॉपर लड़की दिखाई गई है हाँ, उसमें? प्रॉपर लड़की दिखाई गई उसके अंदर में। तो उस पे आपका प्यार सफल हो गया? हाँ, लेकिन रियल में नहीं हुआ। रियल में नहीं हुआ? रियल में और उम्मीद है और आपको? और आई होप कि कभी ऐसा हो मेरी किस्मत में। उम्मीद है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है, बताया ना, अगर होगा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होगा। कैसे, जब लड़कियों के साथ में नहीं हो पा रहा, आप तो एक ट्रांस। वही तो, कैसे होगा, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली बनानी होती है, हर किसी को सेटिस्फेक्शन। तो हम एक मिनट, हम किसी को मना थोड़ी ना कहते कि आप अपनी फैमिली मत बढ़ाओ, उसको भी उतना ही प्यार दो जितना मुझे देते हो। अच्छा, आप इस बात से एक्सेप्ट थी, जैसे आपने बताया अपने हस्बैंड के बारे में, तो उन्होंने शादी के लिए आप तब भी? हाँ, मैंने उससे बोला था तुम्हें शादी करने, तुम शादी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ धोखा दिया, चीट किया मेरे साथ। एक्सेप्टेंस रहती है आपकी? कैसे आप किसी को प्यार करते हो, कैसे किसी के पास जाने दे सकते हो? अब भाई क्या करे, हम उससे वंश तो दे नहीं पाएंगे ना। अगर
किसी अभी के तो बहुत सारी चीजें आईवीएफ है, लेकिन सब चीजें हैं, लेकिन सामने वाला सोचना चाहिए ना इस चीज को लेकर। बहुत सारी लड़कियां जो मां नहीं बन सकती हैं, वो उनके पार्टनर लेकिन साथ देते वही हैं। तो साथ साथ देने वाला ना चाहिए ना, यहाँ साथ देने वाले नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग। आज तो किसी दूसरे आदमी के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है कि तुम उसे ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारा राइट नहीं बनता। ये तो गलत होता है ना भाई, तुम पार्टनर हो तो तुम्हें पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी और का। ये तो गलत चीज होती है ना। अच्छा, आपके डिसीजन जो कुछ ऐसे थे, जैसे आपने घर छोड़ा तब फैमिली का सपोर्ट नहीं था, शादी की आपने उसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं था, अलग हुए उसमें सपोर्ट था आपका फैमिली का? किसी का सपोर्ट नहीं था, मैंने खुद के अपने आप पे सब कुछ किया हुआ है। अपने दम पे। अगर फाइनेंशियल में बात करूं इंडिपेंडेंसी की, तो आप अभी तो इतना कैपेबल हूँ अपने हिसाब से, अच्छी है। अगर आप अभी भी सक्सेसफुल तो है ही हैं, और अगर आगे और भी जैसे तो उस पे अपने कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी कम्युनिटी को फुल सपोर्ट करूंगी इस चीज को लेकर। उनके लिए कुछ सोचा है क्या? उनके लिए संस्था बनाऊंगी, उनको सारी जो चीजें गवर्नमेंट नहीं दे पाती वो चीज देने की कोशिश करूंगी उन लोग को। अभी आपकी फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हैं, आप गे ले ले या ट्रांस ले ले, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए अगर वो यहाँ पे हैं कि लोगों की मदद कर सकते हैं? मैं तो एक ही चीज चाहती हूँ, चाहे ट्रांस हो चाहे गे हो, एक दूसरे का सपोर्ट ही दुनिया में सबसे आगे बढ़ता है। घर वाले सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि ये जिंदगी हम लोग जीते, हमें पता है। आपको क्या लगता है हम लोग रोते ही नहीं है क्या? रातों को रोना आता है जब अकेलापन लगता है, तब आप अपने फेस्टिवल फैमिली के साथ मनाते हो, हम हमारे कम्युनिटी के साथ मनाते हैं। सोचो क्या होता होगा। जैसे अभी भी आप कम्युनिटी में जाते हैं फेस्टिवल्स वगैरह में? फ्रेंड्स है तो इनवाइट करते तो मिलना पड़ता है उन लोग को। मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, मैं चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन कम्युनिटी से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट रहता है? कम्युनिटी सपोर्ट करती है, क्यों नहीं करती। एकता है आपकी कम्युनिटी में? हमारे में झगड़ा भी होगा और एकता भी उतनी रहेगी। तुम्हें अगर किसी ने धोखा दिया है तो सामने वाला तुम्हारे साथ सपोर्ट करेगा। और मेरे साथ में जब मेरा हस्बैंड ने जब मुझे चीट किया था, मेरे साथ में 2 ट्रांस से मेरा सपोर्ट किया था। वो गुजरात की है दोनों, वो दोनों मेरे साथ में पूरी रात खड़ी थी, बाकी कोई नहीं था मेरे साथ में। तो आप जैसे बताया कि आपके जो हस्बैंड थे उनका जो बैकग्राउंड था वो पहले से थोड़ा डॉन टाइप का था। पहले एक शादी उन्होंने आपके साथ की जो कि आप ट्रांस हैं, दूसरी शादी उन्होंने कॉल गर्ल के साथ में। तो क्या फैमिली को तो हालांकि उसके डैड को नहीं पता था। उसका फैमिली बैकग्राउंड तो वैसा था कि उसके डैड एक मजदूर थे, जो घर बनाते हैं वो ही थे। उनकी मम्मा को सारी चीजें पता थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसके किसी को बताया नहीं इस चीज को लेकर। उसके जो बैकग्राउंड में उसके जो मेरे हस्बैंड के जो बैकग्राउंड वाले थे, उसके जो अंकल वगैरह तो डॉन टाइप थे, जैसे गुंडे टाइप। वो लोग को मारा मारी वो सब पहले से पसंद था, तो उस तरह से था। तो फिर उसने कॉल गर्ल ने उसे चैलेंज किया था कि मुझे 35 लाख रुपया चाहिए कैसे भी करके। तो इसने मुझे फांसा और मेरे पास से सारा पैसा लेके उससे शादी की। अच्छा, तो वो पहले रिलेशन में थे उनके साथ में? और मुझे नहीं पता था इस चीज को लेकर। ओके, तो आप सिर्फ एक जरिया थी? हाँ, मैं जरिया थी उस तक पहुंचने का। असली वाला प्यार आपसे था ही नहीं। और मैंने तो आज भी मैं सोच के रखी हूँ, अगर वो मरता भी रहेगा मैं उसे पानी नहीं पिलाऊंगी। तो अभी कनेक्ट है आपको उनसे? कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आज की डेट में अगर वो मुझे पास पानी मांगने भी मरता रहे ना, भगवान बोले ना ये मर रहा है पानी पिलाओ, मैं पानी नहीं पिलाऊंगी उसको। क्योंकि जो खून के आंसू मैंने रोए ना, वो कभी कोई, जो मैं 3 साल झेली हूँ ना, वो मेरे लिए सबसे बुरे दिन थे जिंदगी के। 3 साल थे शादी में आप? 3 साल तक मैं 6 महीने शादी सही थी, उसके बाद मैंने जुल्म सारे सहन किए। पूरे लॉकडाउन में अपने हाथों से उसे बना के खाना खिलाया। एलिमनी वगैरह आपने डिमांड नहीं की जब आपने डाइवोर्स? वो खुद ही भिखारी, क्या देगा? घर की कंडीशन ही खुद ही उसकी खराब है, वो क्या करेगा? तो जो आपने दिया था, आप जैसे बोल रहे 35 लाख दिया, वो सारी कॉल गली पे खर्चा किया। महीने में जाता था मुंबई से घर पर। जेल कितने दिन की हुई थी उनमें? जाता था 15-20 दिन जाता था जेल में, वापस पैसा देके छूट के वापस आता था। और मैं 3-4 वर्ष जेल में डलवा दी। पैसा तो था ही नहीं उनके पास। मांगता था किसी के पास में, अपने घर वाले देते थे, उसे सपोर्ट करते थे। फैमिली बैकग्राउंड तो ऑलरेडी उनका ऐसा था। फिर भी
और तो उसके बाद फिर आपका कोई ऐसा रिलेशन रहा हो जिसमें आप भरोसा कर पाई हो? करा था भरोसा, वहां भी भरोसा टूट गया। इसके बाद मैंने सोच ही लिया कि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। अभी प्रेजेंट में चल रहा है, बट लेकिन वहां भी मुझे आई होप ऐसा लगता नहीं है कि मैं वहां तक उस रिलेशन तक पहुंचूं। अभी जैसे आपने तो इतना सब कुछ देख लिया, कॉम्प्रोमाइज से लेके आपका पर्सनल रिलेशन जैसा, तो क्या अभी भी फिजिकल डिमांड होती है? फिजिकल डिमांड अब तो नहीं होती है, अभी नहीं रहती? अभी नहीं होती है। अभी तो आप इतनी जवान है, खूबसूरत है, तो आती है, physically तो सबकी होती है। वो आते बहुत है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मैं जिस बंदे से अभी जिसके साथ रिलेशन में हूँ, उसको मैंने, अगर उसको एक पता चले कि मेरी जीएफ अगर किसी के साथ में है तो उसे कितना हर्ट होगा, वो नहीं देख ले, भगवान तो देखता है ना इस चीज को तो लेकर। उनके साथ फिजिकली है? हाँ, अभी सिर्फ फिजिकली हूँ मैं। तो लिव इन में रहते हैं? हाँ, दोनों लिव इन में रहते हैं। आपके घर में? मेरे घर में भी मेरे घर में नहीं, बहुत ही कम लोग, हम लोग मिलते हैं, अच्छा। बट लेकिन बहुत ही कम मिलता है। तो पता है इंडस्ट्री में इसके बारे में? नहीं, उसके बहुत कम लोग को पता है, और मैं बाहर निकालना भी नहीं चाहती उस चीज को, क्योंकि हम दोनों हैप्पी है, तो बस वो हैप्पी है, मैं भी हैप्पी हूँ इस चीज को लेकर। वो बोलते हैं ना, नजर जल्दी लग जाती है। जल्दी लग जाती है, लेकिन इसीलिए। आपको तो भरोसा ही नहीं है कि दोबारा कभी मिल सकता है, तो फिजिकली फिर भी उम्मीद- एक स्टेज तक कैसे जाना मतलब संभव हो पाता है? वो वापस सोचा है कि यार यहाँ से शायद धोखा नहीं मिलेगा। उसको बोला है तुझे शादी करनी तो शादी कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ से बाउंड नहीं है कि माँ मेरे तरफ से से शादी मेरे, हाँ, करो? ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उसे बोला भी नहीं तो मुझसे शादी करो, ऐसा। ओके, आपकी साइड से फ्री है? मेरे साइड से फ्री है, बिल्कुल फ्रीडम है। तो आप सिर्फ क्या फिजिकल के लिए है उसके साथ में? नहीं, मैं अजय उसे बस ऐसे पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ हर चीज को लेकर। अच्छा, अच्छा बंदा है, गुड। तो आपकी इंडस्ट्री से है, बाहर से है? नहीं, वो अगर बाहर मैं- से, वो इस चीज में, इस फील्ड में है ही नहीं, वो पूरा बाहर से ही है। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई आपकी? वो तो एक्चुअली बस ऐसा था कि कुछ ट्रैवल पे जा रही थी मैं, Okay. और उस बंदे से ऐसी अटैचमेंट मुझसे हो गई कि बस मुझे देख के उसी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार। तो उस टाइम पे मैं किसी के साथ अफेयर में थी, लेकिन जब मैं वो रोती थी तो बंदा जब मेरे आंसू पोत उसे मुझे दिलासा देता था, इस बंदे के लिए मत रो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा वैसा, मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। उस टाइम मुझे अच्छा लगे, चलो ठीक है यार, ये बंदा तो एटलीस्ट मुझे समझता है। स्विच तुरंत? हाँ, नहीं तुरंत तो नहीं, बहुत मेरा जब मेरा भी, प्रपोज किसने किया था, आपने उसने? मैंने उसे बोला। ये पहली बार था या पहले भी आपकी तरफ से कभी प्रपोजल गया? नहीं, पहले प्रपोजल किसी के पास नहीं गया था, बस वही इसको, बस उसको मैंने बोला तो उन्होंने सोचा इस चीज को लेकर, फिर एक्सेप्ट हुआ। लेकिन फिर भी डिमांड थी हम दोनों की कि हम लोग इस चीज को बाहर नहीं निकालेंगे, किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। अच्छा, करते क्या है फाइनेंशियली अगर बात करूं मैं? आप वो एक्चुअली इतने ज्यादा रिच भी नहीं, ज्यादा पुअर भी नहीं है, अच्छा बंदा है, अपनी मेहनत से कमाता है, अपने घर का पूरा करता है। इधर आपके साइड से ऐसा कुछ नहीं है जैसे पहले बात? नहीं, वो मेरे पास ना कि पैसे की डिमांड करता है कि मुझे ये पैसा दो, इतना चाहिए। हाँ, अगर बाय चांस वो मुझे बोलेंगे तो मैं कभी उसको हेल्प कर देती हूँ किसी चीज को लेकर, लेकिन इतना है कि बंदा बहुत ईमानदार है, वो मुझे खिला देता है अपने पैसों का, मेरे पैसों का भी नहीं खाता। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, मुझे वैसे ही बंदा चाहिए, तो आपके उसे मुझे अलावा उसके पास मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका थोड़ा प्यार चाहिए, बस उसका साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपके अलावा कि उनका रिलेशनशिप है कहीं और? नहीं, ऐसा तो सुनने में नहीं आया था, बट लेकिन उसने ब्रेकअप ले लिया वहां से। तो अगर शादी करेंगे भी तो मैं भी, हाँ, वो चलेगा, शादी करे, कोई टेंशन नहीं है, बस एटलीस्ट सुख में साथ, दुख में भी साथ रहे, जैसे सुख में तो दुख में भी साथ रहे। तो अगर आपके लिए कभी उन्होंने बोला शादी करने के लिए तो आप तैयार हैं? वो दिन तो मी भी नॉट श्योर, कभी नहीं होगा। क्योंकि होता है ना कि कहते हैं कि अगर हम घर में जानवर भी रखते हैं तो अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट हो जाती है, बट लेकिन वो होगा ही नहीं। अगर उनकी साइड से कभी आता है तो उस दिन तो ऐसा लगेगा भगवान नीचे आ गए, उस दिन मान लो कि भगवान है दुनिया के अंदर, तो आप कर लेंगे शादी? अगर कभी ऐसा लगा तो आप प्रिपेयर हैं हाँ, उसके लिए? तब करेंगे, सोचेंगे, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, और ना ही कभी ऐसा होगा। आप पहले से श्योर है? श्योर हम। और ये भी है कि वो पर्सन सबसे अलग है? हाँ। थोड़ा सा ये तो अक्सर लगता है ना जब हमारे साथ में कोई रिलेशन में आता है, मेरा नहीं, लेकिन वाला मैं ऐसा इतने नहीं है। मैं लड़कों से मिली हूँ वहां तक, ज्यादातर उसकी सोच और दूसरों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क लगा मुझे। ओके, तो कहीं ना कहीं हटके लगते हैं थोड़े से। तो मुंबई से ही है, बाहर से है वो गुजरात से बिलोंग करता है। सारे गुजराती हैं? हाँ, आपको गुजराती के अलावा कोई पसंद नहीं आता क्या? थी, महाराष्ट्र भी थे, बट लेकिन उससे वो अटैचमेंट नहीं था इस चीज को लेकर, बस ऐसे ही खाली फ्रेंड्स थे खाली। एक होता है कि हमें जो लगाव होता है आपने, अभी बहुत सारे प्रपोजल सामने से आ रहे हैं अभी, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि बस इनफ, अब नहीं, हो गया। अब दिल नहीं मानता।
किसी पे विश्वास करना। तो अभी आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्टेबल है तरह हर से चीज को अगर आप परमिट करें, आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, हाँ अगर आप परमिट करें तो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। बोलिए। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं, गिरने का हुनर भी उनमें होता है जो अपने पैरों के बल खड़ा होना सीख लेते हैं। सही बात है, और ये बिल्कुल आप पे फिट होता है। एकदम सही है। तो आप बहुत इंस्पायरिंग है, जान के बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से आपने ओपनली बात करी। और आई विश कि आप और भी बहुत अच्छे से बहुत आगे जाए, कल आपकी खुद के ऑर्गेनाइजेशन हो जिस पे आप और भी लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। आगे आने वाले शोज, आपके आगे आने वाले शोज कौन सा रनिंग है, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे? अभी है मेरा लखनऊ में 30 तारीख को शो है मेरा, उसमें जा रही हूँ। उसके बाद में मैं दिवाली बेंगलोर में शो है, 4 दिन का शो वहाँ पर है, वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद गोवा में है 28-29 का है, वहाँ भी जा रही हूँ। उसके बाद में अगस्त में है 4 दिन का शो है, और लखनऊ में भी शोज है। शोज तो बहुत आते रहते हैं, हमारे पता चल जाता है। तो हम मुंबई में आपका खुद का है या अभी खुद का है? खुद का है। तो अभी आप एक स्टेज पे हैं जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं अभी? बहुत बहुत। बस मैं आज की डेट में मैं इतना चाहती हूँ कि मैं जीती हूँ, अपने लिए जीती हूँ। और कोई ऐसा लगता है कि जिसको हेल्प करनी चाहिए उसको मैं हेल्प भी कर देती हूँ सब चीज़ को लेकर। और आज की डेट में विश्वास मैं किसी पे नहीं करती। एक मेरे जो घर पे है 5 जो बेजुबान है, मैं उसे अपना खास समझती हूँ। और एक बंदा है, बस उस पर विश्वास करती हूँ आज की डेट में, बाकी किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। शादी को लेके भरोसा है? शादी को लेके कोई भरोसा नहीं है। कुछ सोचा है उसके नहीं, बारे कुछ भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहती। एक एक्सपीरियंस ही काफी हो गया इस चीज को लेकर। अब दिल किसी से लगने की हिम्मत नहीं करता, बट क्योंकि सोचती है कि धोखा ही मिलेगा। नीड्स भी तो होती है। वो होगी तो उसे मार दूंगी। नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं जाऊंगी। रिलेशनशिप के बारे में, लिव इन में अगर अभी बहुत ट्रेंड चला है। हाँ वो अभी है, लेकिन मैं नाम श्योर नहीं करना चाहते इस चीज को लेकर। है मतलब? हाँ है। चलिए, मैं फोर्स भी नहीं करूंगी आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप वाकई बला की खूबसूरत है। और जैसे आपने पूरा ड्रेसअप फॉरेनर का ले रखा है, आपका हेयर स्टाइल देख के, लेकिन आप इंडियन वियर में है, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। और जिस प्रोफेशन में आपके जैसा सितारा चमकना चाहिए। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत प्रीटी हो, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि आपकी चैनल बहुत आगे बढ़े। थैंक यू।